आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग जगाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे।
दोनों हाथ रख के महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरार्तिक पश्चात जले शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् परमात्माभिवंदनम्। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरिः ओम्। जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्देहनाकं महिमानः सचन्द चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः। नारायणाय नमः, पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, गोविन्दाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, संत बलवंत हनुमंत लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुगण, प्रिय श्रद्धालुगण, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन, साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के इस कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी लोगों को व्यासपीठ की तरफ से सादर आभार। और ऐसे ही कथा के बढ़ते क्रम में आज पूज्या देवी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान करने के उपरांत करते हुए भगवान गोविंद का जन्मोत्सव भी आज ही होगा। और कथा का श्रवणपान करने के साथ साथ ही आपको भगवान के बाल्यकाल जन्मोत्सव का भी अवसर देखने को प्राप्त होगा। आप उनका स्वरूप को अवलोकन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कथा के समापन समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होने के साथ साथ आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करने मंच पर भी उपस्थित हो सकते हैं। और इसी के साथ आइए इस कथा के चतुर्थ दिवस की पावन पुण्य बेला पर पूज्या देवी जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवणपान करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे।
जय राधे राधे। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे। जय राधे श्री राधे जय राधे राधे। जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे। जय श्री राम श्री राधे राधे। जय राधे जय श्री राम श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी सरकार की। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो।
आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि इस कथा के मध्य बैठकर भगवान के नाम में हमारी मन रूपी चुनर रंग जाए? सभी मिलकर भाव से कहिए, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। 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 राम रंग राम रंग राम रंग में। राम रंग राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में। राम रंग राम रंग राम रंग में। राम रंग राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। हरि बोल। राम रंग रंग लई भोले बाबा ने। राम रंग लई भोले बाबा ने। राम रंग रंग लई भोले बाबा ने। राम रंग लई भोले बाबा ने। और पवन सुत बजरंग ने। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। 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 राम रंग राम रंग राम रंग में। राम रंग राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सूरदास नानक कबीरा ने रंग लई। सूरदास नारद कबीरा ने रंग लई। सूरदास नानक कबीरा ने रंग लई। सूरदास नारद कबीरा ने रंग लई। चैतन्य ने रंग लई महामंत्र से। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। हे मोरी रंग दे
श्री राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। हे बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्वत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से आज प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने भगवान की पावन कथा के अनेकों चरित्रों को श्रवण किया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह उत्सव कल हम आप सभी ने मनाया। भीष्म स्तुति और कुंती स्तुति की कथा भी कल हम आप सभी ने यहाँ पर श्रवण की। भगवान शंकर का विवाह माँ परम्बा माँ पार्वती के संग में हुआ और जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद जब हिमाचल राजा ने माँ पार्वती को विदाई प्रदान की तो उस समय भगवान भोलेनाथ के लिए माँ परम्बा के लिए राजा हिमाचल ने दहेज में कई सारी वस्तु प्रदान की, कई चीजें दी। लेकिन भगवान शंकर ने सब कुछ लेने से मना कर दिया कि महाराज हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राजा हिमाचल कहने लगे आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, हम आपको स्नेह से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं, तो कुछ तो आप स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर मना करने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए। जब मना कर दिया तो माँ परम्बा ने कहा कि जब मेरे पिताजी इतने प्रेम से आपको भेंट में दे रहे हैं तो कुछ तो आप स्वीकार कीजिए। जब माँ परम्बा ने कहा तो इतनी दहेज की वस्तुओं में से भगवान शंकर ने एक भेंट स्वीकार की। एक भेंट कौन सी स्वीकार की? एक 4 पाई भगवान शंकर ने भेंट में स्वीकार की। कहा आप जब इतने स्नेह से दे रहे हैं तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और जो भूत प्रेत गण बारात में आए थे, अब भूत प्रेतों से भगवान शंकर ने कहा कि इसको उठाओ और कैलाश पर्वत पर लेकर चलो। अब भूत प्रेतों ने उस 4 पाही को उठाया। अब भूत प्रेत तो भूत ही प्रेत है, अब चल के लेके जावे, कहीं किसी पर्वत से टकरा देवे,
कहीं किसी वृक्ष से टकरा देवे। अब चलते चलते जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जब तक 4 पाही की एक ही पाही बची, सब टूट के पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। अब भगवान शंकर मां परम्बा पहुंची तो भगवान शंकर ने कहा कि जो भेंट में 4 पाई हम लेकर आए थे वो कहाँ है। तो वहां पर 4 पाई की जगह 1 पाई भूत प्रेत दिखाने लगे कि यही बचा हुआ है। अब कहते हैं ना कि माताओं को मायके की वस्तु कुछ ज्यादा ही प्रिय होती है। अब वैसे तो भगवान शंकर ने कुछ लिया नहीं, अब वो 4 पाई ही ली थी, तो वो 1 पाही उसका बचा। तो भगवान शंकर ने उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। तभी से हम देखते हैं भगवान शंकर का किसी किसी मंदिर में खटवांग के रूप में पूजन होता है। किसी मंदिर में चांदी का खटवांग दिखता है, किसी मंदिर में सोने का खटवांग दिखता है, किसी मंदिर में लकड़ी का खटवांग दिखता है। ये भगवान शंकर के मंदिर में इसीलिए खटवांग का पूजन होता है कि उस खाट की 4 पाही में से 1 ही पाही बचा था और वो माता पार्वती को बड़ा ही प्रिय था। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में खटवांग का पूजन होता है। तो ये भगवान के दहेज में मिली वस्तु थी। अच्छा, एक बात बताइए, इस संसार में सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? आपको पता है किसका है? भगवान नारायण माता लक्ष्मी का। जवाब दीजिए हाँ या ना। मैया कह रही हाँ, ना, हमारी तरफ से ना है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी का गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं है, तो क्या ब्रह्मा जी का गृहस्थ जीवन सुंदर है? ब्रह्मा जी का भी गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं है। तो फिर सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? परम रम गिरी बर कैलासु, परम रम गिरी बर कैलासु, कहते हैं कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? भगवान शंकर और माता पार्वती का सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन है। परम रम गिरी बर कैलासु, उमा सहित जेहि करत निवासु। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान शंकर और माता पार्वती का है। अच्छा, गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आज विचार कीजिए, हम यदि अपनी बेटी का विवाह करते हैं ना, तो हम जब बेटी का विवाह करते हैं तो क्या देखते हैं? घर बढ़िया देखते हैं, परिवार बढ़िया देखते हैं, पैसा रुपया बढ़िया देखते हैं, लड़का खूब नौकरी चाकरी वाला पैसा वाला देखते हैं, यही सब देखते हैं ना। लेकिन आपसे एक बात कहें, यदि बड़े घर से, पैसा रुपया से, धन वैभव से, पद प्रतिष्ठा से गृहस्थ जीवन सुंदर माना जाता, तो यहाँ पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का नाम होता कि लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी हैं, वैकुंठ में जो प्रभु निवास करते हैं, तो फिर तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का गृहस्थ जीवन सुंदर होता यदि पैसा रुपया से गृहस्थ जीवन की सुंदरता देखी जाती थी।
आपसे एक बात कहें, गृहस्थ जीवन पैसे रुपया से सुंदर नहीं होता। गृहस्थ जीवन सुंदर होता है आपस में प्रेम से। यदि आपस में प्रेम है तो आप आधी आधी रोटी खाकर भी रह लोगे, और यदि आपस में प्रेम नहीं है ना तो सोने के महल में भी आप रह रहे होगे तो सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। कैलाश पर्वत पर कोई महल अटारी नहीं बना है, एक बट वृक्ष लगा हुआ है। उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजते हैं, वही माँ परम्बा विराजती हैं। अच्छा, माँ परम्बा का वाहन क्या है? माँ परम्बा का वाहन है शेर, और भगवान शंकर का वाहन बैल। कभी आपस में देखा है कि शेर और बैल की आपस में बन रही हो? शेर को मौका मिलेगा एक पल में भक्षण कर जाएगा, लेकिन धन्य है भगवान शंकर का माँ परम्बा का प्रेम है। उसी बट वृक्ष के नीचे वही वो शेर खड़ा रहता है, वही वो बैल खड़ा रहता है, पर आपस में प्रेम है। तो महाराज गृहस्थ जीवन सुंदर बनता है आपस में स्नेह से, आपस में प्रेम से। पैसे रुपया से गृहस्थ जीवन में आप देखो, पैसों से आप घर की सामग्री सजा सकते हैं, घर को बड़ा बना सकते हैं, पर जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। क्योंकि बड़ा घर होने से या पैसा रुपया होने से जीवन में सुंदरता नहीं आती। जीवन में सुंदरता आती है संस्कारों से, प्रेम से, एक दूसरे का मान सम्मान करके रहने से, एक दूसरे का आदर करके रहने से गृहस्थ जीवन में सुंदरता आती है। क्योंकि देखो, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि घर को मकान एक पुरुष बना सकता है। पैसा कमा के एक मकान एक पुरुष बना सकता है। पैसा जोड़ के ईंट पत्थर इकट्ठे करके मकान तो पुरुष बना सकता है, लेकिन उस मकान को घर एक नारी बनाती है। हमारी माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो एक घर पुरुष बना सकता है, पर एक नारी उस मकान को घर बना देती है, मंदिर बना देती है। तो आपस में जब परस्पर प्रेम रहे ना, तब कहते हैं गृहस्थ जीवन सुंदर माना जाता है। अब घर तो खूब बड़ा है, पैसा रुपया खूब है, एक यहाँ टेढ़ा मुंह करके बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, तो किस काम का फिर ऐसा धन दौलत, किस काम का ऐसा वैभव? देखो, हमारी माताओं के लिए हम कुछ चीज बताएं। माताओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। माताओं को जब कोई बहू बेटी घर में आती है तो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी है। माताओं के हाथ में होता है कि किसी व्यक्ति को रंक से राजा बना दे और राजा से किसी को रंक बना दे। ये माताओं के बस में होता है, क्योंकि माताओं को, बहुओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। कैसे घर में लक्ष्मी रुकती है? अच्छा, एक आपसे बड़ी गहराई की बात कहें। किसी के घर के संस्कार जानने हो, किसी के घर के संस्कार आपको यदि देखने हो, आप उनका खूब घर मकान देखो। घर मकान से उसके घर के संस्कार पता नहीं चलेंगे। आप उनके साथ में आपस में बातचीत करके देखो। बातचीत करने से भी आपस के उनके संस्कार आपको पता नहीं चलेंगे कि घर के लोगों में संस्कार कैसे हैं। यदि किसी की व्यक्ति के घर के संस्कार आपको देखने हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर की रसोई को जाकर देख दे। घर की रसोई को देख दे। किसी व्यक्ति के घर की रसोई को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस घर के संस्कार कैसे हैं। यदि स्वच्छ रसोई पड़ी हुई है तो समझना कि इस घर में वास्तव में लक्ष्मी निवास करती है, और रसोई अस्त व्यस्त पड़ी है तो समझना कि हाँ सब तो है, पैसा रुपया सब, पर संस्कार नहीं है। घर की रसोई से घर के संस्कार पता चलते हैं। कई बार माताएं कहती हैं ना कि हम पैसा रुपया हमारे घर में बहुत लोग कमाते हैं पर रुकते नहीं है। इसका भी कारण है। देखो, किन कारणों से हमारे घर में दरिद्रता आती है।
आज हमें आपको बता रहे, हर जगह नहीं बताते हैं, क्योंकि कथा के मध्य हमारा प्रयास रहता है कि हम कथा को ही श्रवण कराएं, लेकिन वो गृहस्थ जीवन की बात चली तो हम आपके लिए बता रहे हैं। कहते हैं किन घरों में लक्ष्मी निवास करती है और किन घर में दरिद्रता निवास करती है। जिस घर में घर की नारी बिना स्नान किए रसोई घर में जाती हो ना, वहां कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती, वहां दरिद्रता ही निवास करती है। जिस घर की नारी बिना स्नान किए रसोई घर में जाती हो। और दूसरी चीज, कई बार होता है ना, रात्रि में यदि बोले समय ज्यादा हो गया तो रात्रि के बर्तन अब सुबह धो लेंगे ना। जिस घर में रात्रि में झूठन पड़ी हो, रसोई में झूठन पड़ी हो, वहां पर भी कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहां पर भी दरिद्रता का निवास होता है। और तीसरी चीज, जिस घर की नारी, जिस घर की स्त्री अशुद्ध अवस्था में रजस्वला धर्म की अवस्था में भोजन बनाती हो, वहां पर भी कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहां पर भी दरिद्रता का निवास होता है। क्योंकि हमारे घर की जो रसोई होती है ना, उसमें अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। तो रसोई को स्वच्छ, रसोई को पवित्र रखना इन माताओं का काम होता है। और चौथी बात, शाम के समय में जो घर की नारी घर की चौखट पर बैठकर इधर उधर की बुराई करती है ना, तो वहां पर भी मैया देखो माताएं हंस रही हैं। हंसने की बात नहीं है, उस घर में भी कभी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। सायंकाल की बेला में कई माताओं की आदत होती है, घर की चौखट पर बैठ जाएगी, दो चार माताएं बैठेंगी, इधर उधर की बातें करने लगेंगी। ऐसे घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं रुकती। तो जो इन चीजों का त्याग करे, वहां पर लक्ष्मी मैया का निवास होता है। और जो इन चीजों का त्याग ना करे, वहां पर लक्ष्मी मैया का निवास नहीं होता। तो घर को घर बनाने में जितना एक माताओं की भूमिका होती है, वही घर को घर बना दे, मंदिर बना दे, स्वर्ग बना दे, और वही चाहे तो बसे बसाए घर को भी उजाड़ दे। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन की सुंदरता आपस में परस्पर प्रेम से होती है। तो यहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती का नाम लिया कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान शंकर और माता पार्वती का है। यहाँ पर कल कपिल देव भगवान के सुंदर अवतार की कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे थे। माता देवहूति के गर्भ से कपिल देव भगवान ने अवतार लिया, और जब कपिल देव भगवान ने अवतार लिया तो उनके दर्शन करते ही करदम जी तो वन की ओर चले गए, वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे कपिल देव भगवान 5 वर्ष के हुए। जब 5 वर्ष के हुए तो एक दिन माता देवहूति ने उनको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, एक चौकी लगाकर उस चौकी पर बिठाकर उनका पूजन करने लगे। और जब पूजन करने लगी तो कपिल देव जी कहने लगे, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आपका पूजन करना चाहिए। आप ही उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, मेरा पूजन क्यों कर रही हो? देवहूति जी ने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ आप भले ही मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप परम पिता परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये मन भगवान के श्री चरणों में कैसे लगे। भगवान के चरणों की ओर कभी ये मन जाता ही नहीं है, कभी ये मन बढ़ता ही नहीं है, कैसे भगवान की भक्ति में मन लगे? पहला प्रश्न किया देवहूति जी ने। कपिल देव भगवान कहने लगे, माँ ये जो मन है, ये मन अपने आप भगवान की ओर जाता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता तो क्या करें? हम उनसे कहें मन को बाद में भगवान की भक्ति में लगाना। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ना लगने दो मन को, पहले अपने तन को भगवान की भक्ति में लगा दो। तन को लगा दोगे ना तो एक ना एक दिन मन भी अपने आप लग जाएगा। नियम बना लो, रोज भगवान के सामने जाकर बैठ जाओ। एक दिन मन आकर वहां नहीं बैठेगा, 2 दिन मन वहां नहीं बैठेगा, आकर
3 दिन नहीं बैठेगा, 4 दिन नहीं बैठेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप आपका तन भले ही भगवान के सामने जाके बैठे या ना बैठे, पर मन भगवान के सामने जाकर बैठ जाएगा। इसलिए भक्ति में हम हर जगह कहते हैं मन ना लगे कोई बात नहीं, मत लगने दो मन को, पहले तन को लगा दो। तन लगा दोगे तो मन भी लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न किया है देवभूति जी ने, ये उन लोगों के लिए भी प्रश्न है जो कहते हैं ना कि अभी थोड़ा और संसार के जितने कर्म हैं उनको पूरा कर दें, फिर भगवान की भक्ति करेंगे। फिर भक्ति करनी है, भजन ही करना है। अच्छा एक बात बताओ, जो कहते हैं कि अपने आप मन लगेगा, ये प्रश्न कौन कर रहा है कि भगवान की भक्ति नहीं होती? क्योंकि ये जो मन है ये तृष्णा के गड्ढे के समान है। आज इसको एक वस्तु ला कर दे दो कि ये काम हो जाएगा, कल से भगवान का भजन करेंगे। एक वस्तु मिल गई है, कल भगवान का भजन नहीं करेगा मन, कल दूसरी कामना करने लगेगा कि अब वो वस्तु मिल जाए, फिर भगवान का भजन करेंगे। अब वो दूसरी वस्तु भी दे दी तो परसों को तीसरी कामना करेगा कि ये चीज मिल जाए, फिर भजन करेंगे। ये जो मन है ना, ये तृष्णा के गड्ढे के समान है। इसमें जितना भी आप भरते जाओ, जितना भी इसको देते जाओ, उतना ही इसमें समाता नहीं है। तो ये प्रश्न कर कौन रहा है? विचार करो। जो हम कहते हैं ना कि अभी समय नहीं है, हम बाद में भजन करेंगे, थोड़े बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, बच्चों का विवाह कर दें, फिर भजन ही तो करना है। ये प्रश्न देवभूति जी कर रही हैं। जरा इनके जीवन को देखो। षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी की अर्धांगिनी है, जिनके द्वारा संसार को आगे बनाया गया। मनु महाराज की कन्या है और स्वयं जिनके गर्भ से भगवान श्री हरि नारायण ने अवतार लिया, वो है माता देवहूति। और कह रही है कि मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। तो मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने जो मन रूपी चीज है बड़ी अच्छी है। या तो मन कहीं लगता नहीं है, और एक बार यदि लग जाए ना तो वहां से हटता नहीं है, क्योंकि मन चुंबक की भांति है। एक बार लग जाए। इस मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और जितनी भी ये संसार की इंद्रियां हैं सब अपनी अपनी तरफ खींच रही है। आंख कहती है सुंदर वस्तु को देखो, कान कहते हैं सुंदर गाने सुनो, जिह्वा कहती है सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करो, हाथ कहते हैं सुंदर सुंदर कोमल कोमल चीज को स्पर्श करो। हर एक इंद्री अपनी ओर हमें खींच रही है। देखो, भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता। जब आंख कहे ना कि सुंदर वस्तु को देखना है, तो भगवान को देखो, भगवान को निहारो। क्या इस संसार में भगवान से सुंदर कोई है? कोई नहीं है। जब ये कान कहे कि सुंदर सुंदर गाने सुनना है, तो भगवान की कथा में लगा दो, भगवान की सत्संग में लगा दो। जब ये जिह्वा कहे ना कि सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करना है, व्यंजनों को यदि पाना ही है तो भगवान को समर्पित करके पाओ। क्योंकि यदि जो व्यंजन, जो भोग प्रसाद हम पाते हैं, यदि भगवान को समर्पित करके उसका हम सेवन करें तो उसका दोष हट जाता है, फिर तो वो प्रसाद बन जाता है। तो हर एक इंद्री जो अभी संसार की ओर भाग रही है, उस हर एक इंद्री को भगवान की तरफ मोड़ दो। जब भगवान की तरफ हर एक इंद्री को मोड़ दिया जाएगा, तो वही अभी जो कर्म हम करते हैं तो वो कर्म रहते हैं, क्योंकि वो संसार के लिए किए करते हैं। और जब उन्हीं कर्मों का रास्ता मोड़ दिया जाए तो वही भक्ति बन जाएगी। भक्ति के लिए अलग से नहीं करना होता। आज आप विचार करो, आप घर में भोजन बना रहे हो, अब भोजन बनाते समय आपके मन में भाव क्या होता है? आपके मन में भाव होता है कि हम अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पति के लिए भोजन बना रहे हैं। यही भाव होता है ना। आप यदि भक्ति करना है तो जब आप भोजन बना रहे हो ना, तो बस मन में भाव लाओ कि मैं तो अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, भोग बना रहा हूँ। बदला कुछ नहीं है, वही साग रोटी आपने बनाई है।
यदि बदला है ना तो केवल मात्र मन का भाव बदला है, और मन का भाव बदलने से वही कर्म आपकी भक्ति बन गया। जब तक वो कर्म संसार को समर्पित कर रहे थे ना, तब तक ही वो कर्म था, और जब उस कर्म में भाव जोड़ दिया भगवान का तो वही भक्ति बन जाता है। तो भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता, बस मन की दिशाओं को भगवान की ओर मोड़ दो, क्योंकि भजन यही तो है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत मुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और हम ये नहीं कहते कि आप माला लेकर बैठो दिन भर तभी आपका भजन होगा ना। यदि कर्म भी कर रहे हैं ना तो कर्म करते चलिए, मन भगवान में लगा लो, मन प्रभु में लगा लोगे तो वही भजन बन जाना है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप मन से सोच के बैठे हो ना कि हम भक्ति नहीं कर सकते, हम भजन नहीं कर सकते, हम तो परिवार में फंसे हैं, ग्रस्त में फंसे हैं, केवल तभी तक आप भगवान की भक्ति से दूर हैं। और जिस समय मन से विचार कर लिया ना कि हमें भजन करना है, भक्ति करना है, उसी दिन मन स्वयं भगवान की ओर बढ़ जाता है। फिर देवहूति जी कहने लगी कि संसार में मैंने सुना है कि कहीं पर भी सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में महाराज कोई प्रसन्न नहीं है, कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब लोग कहते हैं मुझे कहाँ सुख है, सुख तो पैसे वालों को होगा। क्या पैसे वालों को सुख है? पैसे वाले भी कहते हैं, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा को भी सुख नहीं है। पर राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान दिया कि सभी के दुख का एक ही कारण है। जितने लोग भी यहाँ पर दुखी है ना, सबके दुख का केवल मात्र एक ही कारण है। कौन सा? सबने स्वयं के दुख को नहीं देखा, स्वयं की परेशानी को नहीं देखा, स्वयं को देखकर नहीं कहा कि मैं दुखी हूँ, तो किसको देखकर कहा महाराज दीन कहे धनवान सुखी। दीन के जीवन में दुख कब आया? जब उसने धनवान को देखा, पैसे वाले को देखा, तब उसके जीवन में दुख आया। आज के समय में जानते हैं व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, तो फिर किस बात से दुखी है? दूसरे के सुख को देखकर दुखी है कि दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है। मानो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हमारे जीवन में, लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रसन्नता से रह रहा है, तो उसकी प्रसन्नता को देख देख कर हम अंदर अंदर से जलते रहते हैं, ईर्ष्या प्रकट करते रहते हैं। तो हमारे दुख का कारण स्वयं का दुख नहीं है, दूसरे की खुशी हमारे दुख का कारण है, दूसरे की प्रसन्नता हमारे दुख का कारण है। जब कभी आपके मन में जलन की भावना आए किसी के प्रति, जब कभी ईर्ष्या की भावना आए आपके हृदय में किसी के प्रति, तब केवल एक बात का स्मरण रखना, एक मंत्र आज यहाँ से लेकर जाइए,
जब भी किसी को देखकर जलन लगे, ईर्ष्या लगे ना, तो एक बात का विचार रखना, क्या आप चाहते हैं कि कभी जलन ना होवे, ईर्ष्या ना होवे, तो कभी भी अपने से ऊंचे वाले को मत देखना, कभी ऊंचे वाले को मत देखना। आज जलन ईर्ष्या क्यों होती हृदय में? हमें लगता है कि देखो भगवान ने हमें छोटा सा घर दिया है, हमारे बगल वालों को देखो कितना बड़ा घर दिया है भगवान ने। तो क्या हुआ? मन में जलन प्रकट हो गई, ईर्ष्या प्रकट हो गई। और जब आप यदि विचार करो कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें छोटा सा घर ही दिया है, उनको देखो जो कई रातें सड़कों पर बिता देते हैं, उनको तो छोटा सा भी घर नसीब नहीं है। यदि ऐसा मन में विचार करोगे ना, तो कभी जलन नहीं होगी, कभी ईर्ष्या मन में प्रकट नहीं होगी, कभी प्रकट नहीं होगी। अच्छा, आज का व्यक्ति जानते हो कैसा है? खुद के अंदर यदि 100 के 100 अवगुण भरे होंगे, खुद के अंदर दोष ही दोष भरे होंगे, पर उसको अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, अपने अवगुण दिखाई नहीं देंगे। वो दूसरे के अंदर दोष ढूंढेगा, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढेगा। महाराज, डालकर अपने अवगुणों पर पर्दा, इस संसार की आदत जानते हो कैसा है? डालकर अपने अवगुणों पर पर्दा, लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। अपने अवगुणों को तो ढक लिया, अपने कुकर्मों पर तो पर्दा डाल लिया, और कहते हैं भैया जमाना बड़ा खराब है। हमें अपने अंदर अवगुण दिखाई नहीं देते, हमें दूसरे के अंदर दोष दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं। और जिसके अंदर दूसरे के प्रति जब अवगुण नजर आवे ना, तो एक ही भावना हृदय में रखना, जब दूसरे में अवगुण दिखाई दें, सबको भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान की दृष्टि उसके अंदर देख लो आप, तो उसी समय वो अवगुण, वो द्वेष आपके हृदय से मिट जाएगा जो दूसरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब कोई भक्त, कोई वैष्णव भक्ति के रास्ते में आता है ना, तो गुरुजन सबसे पहले उनको सावधान कर देते हैं, और सबसे पहले सावधान करके उनसे एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी सबसे पहले दृष्टि को सुधारिए। आपने अपनी दृष्टि को सुधार लिया तो आपको फिर किसी के अंदर दोष दिखाई नहीं देंगे, अवगुण दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि एक चीज कहें, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति में दोष नहीं होता, कहीं ना कहीं जब हमें दोष दिखाई दे रहा है तो हमारी दृष्टि में दोष होता है। आप चाहते हैं कि किसी के अंदर हमें दोष दिखाई ना दे, तो एक ही भाव से देखो, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान को देखो, भगवान के स्वरूप से ही सबको देखो, तो किसी के अंदर दोष दिखाई नहीं देंगे। और यदि हम किसी के अंदर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर महाराज फिर दोष ही दोष हमें दिखाई देंगे, कमियां ही कमियां लोगों में दिखाई देंगी। यदि चाहते हैं कि कभी हम किसी के अंदर अवगुण ना देखें, तो बस भगवान की दृष्टि से ही आप उसको देखो, किसके अंदर भी प्रभु विराजे हैं, हमारे अंदर भी प्रभु विराजे हैं। और सबसे बड़ी बात आपसे कहें, जिसने अपनी दृष्टि को साध लिया उसने अपने जीवन को साध लिया। जिसने दृष्टि को साध लिया, दृष्टि सद गई तो जीवन हमारा सद गया, जीवन हमने साध लिया। और आप भले ही साधक बन जाओ, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, बैरागी बन जाओ, और यदि आपने अपनी दृष्टि को नहीं साध पाया, दो नजरों को नहीं बांध पाए आप, तो अब दुनिया को फिर साध नहीं सकते। क्योंकि हमारी दुनिया प्रारंभ भी हमारे नेत्रों से होती है, और हमारी दुनिया समापन भी हमारे नेत्रों से ही होती है। तो बस भगवान के दर्शन आप सब में करो। यहाँ पर एक चीज और बताएं, होता है ना बात बात पर लोगों को क्रोध आता है। अच्छा, एक चीज पहले हम आपसे कहें, किसी व्यक्ति की यदि पहचान करनी हो, किसी को समझना हो कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का असली स्वरूप उसकी क्रोध में ही नजर आता है। जिस समय कोई व्यक्ति क्रोधित है तो क्रोध की अवस्था में उसका असली स्वरूप दिखाई देता है कि वास्तव में है कैसा है।
बिना क्रोध के उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता। जब क्रोध जीवन में होता है तभी उसके स्वरूप की पहचान होती है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जीवन में देखो क्रोध का स्वभाव कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम किसी से क्रोधित हो गए तो जीवन बीत गया है, हम क्रोध में ही हमारा संसार चल रहा है, क्रोध में ही हम उसको देख रहे ना। क्रोध का स्वभाव जल के समान होना चाहिए। हमारे जीवन में क्रोध का स्वभाव ऐसा नहीं कि क्रोध ना आना चाहिए समय समय पर, क्योंकि हर बार किसी व्यक्ति की गलती को भी क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा कर दिया, 3 बार क्षमा कर दिया। कभी कभी सामने वाले को सुधारने के लिए भी हमें क्रोध को प्रकट करना चाहिए। किसी की जीवन को संवारने के लिए भी हमें कभी कभी क्रोध को प्रकट करना चाहिए, लेकिन उस क्रोध का स्वभाव हमें पता हो कि क्रोध का स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए। क्रोध का स्वभाव हमारा जल के समान होना चाहिए। जल को किसी पात्र में रख के जब चूल्हे पर रख देते हैं ना तो थोड़ी देर में उबलने लगता है, खौलने लगता है, और जैसे उस जल को चूल्हे से हटा कर रख देना अपने आप वो शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार हमारा क्रोध होना चाहिए। हमें लग रहा है कि इस जगह पर हमें क्रोध करना है, हमारे क्रोध करने पर ये बात बनेगी, तो वहां पर क्रोध करो, लेकिन वो क्रोध ज्यादा देर तक ना चले। जल के भांति क्रोध हो कि समय पे तो कर दिया, फिर अपने आप वो शीतल स्वभाव हो जाए, अपने आप वो शांत हो जाए। और दूसरा उपाय, क्रोध को शांत करने का दूसरा उपाय है, मानो ज्यादा क्रोध आ रहा है, क्रोध को शांत करने का केवल एक सरल उपाय है, मौन हो जाओ, मौन अवस्था। क्योंकि आप यदि मौन हो जाओगे ना तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, और यदि मौन नहीं रहोगे तो महाराज क्रोध बढ़ता जाएगा। इसलिए क्रोध को शांत करने का उपाय दूसरा है मौन हो जाना। और दूसरी बात आप जानते हैं, मौन रहने के कई सारे फायदे हैं। भक्ति के रास्ते में भी मौन रहना एक साधना बताया है कि आप यदि मौन है तो मौन रहना भी एक साधना है। तो जब भी क्रोध आवे किसी के ऊपर भी, उस समय के लिए आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ बोलो मत। कुछ क्षण के लिए आप शांत हो जाओगे ना तो अपने आप फिर महाराज वो क्रोध आपका दूर हो जाएगा, क्रोध आपका नष्ट हो जाएगा अपने आप। और दूसरी बात आप जानते हैं, आजकल घर परिवारों में क्या होता है ना, आजकल के व्यक्ति के अंदर घर घर में भी नफरत पैदा हो गई है। घर घर में भी भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, घर घर में व्यक्ति एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन महाराज आप जानते हैं, हमारी कुछ पल की नफरत बसे बसाए जीवन को भी उजाड़ देती है। और सबसे बड़ी बात तो हम कहें ना कि नफरत तो किसी के अंदर आनी ही नहीं चाहिए, किसी के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम अब 2 पल के लिए करेंगे। आज क्या होता है, घर घर में यदि लड़ाई हो गई, भाई भाई में लड़ाई हो गई, सास बहू में लड़ाई हो गई, माता पिता में लड़ाई हो गई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बहू बेटा होते हैं वो अपने बच्चों से कहते, देख तू दादाजी से बोलना मत, तू दादी से बोलना मत, सबसे पहले कहते हैं। आपसे एक बात कहें, नफरत का जहर आपने फैलाया भी है तो अपने तक सीमित रखो, उसको अपने बच्चों से ना जोड़ो, क्योंकि आप तो कुछ पल में आप चले जाओगे, कुछ दिनों में आप चले जाओगे, लेकिन वो जहर यदि आपने अपने बच्चों के अंदर डाल दिया ना तो जीवन भर वो उसी को लेकर चलेगा। फिर वो फिर यही विचार करेगा कि मेरी माँ कहती थी कि दादा से नहीं बोलना, दादी से नहीं बोलना। तो नफरत का जहर तो किसी के मन में नहीं होना चाहिए। कई चीजें जीवन में ऐसी होती है जो छोटी छोटी चीजों का यदि सुधार कर लिया जाए ना तो उन्हीं से जीवन सरल बन जाए, सहज बन जाए। क्योंकि आज ज्ञानी बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है,
लेकिन सहज बनना कठिन है। अब किसी ने कहा कि जीवन में सबसे सरल क्या है? किसी ने एक प्रश्न पूछा कि जीवन में सबसे सरल क्या है? उसका जवाब जानते हैं कि जीवन में सरल बनना ही सबसे कठिन है। सब चीज व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन सरलता आना बहुत कठिन बात है। और दूसरी बात जानते हैं, बात बात पर लोग भय रखते हैं। अब कहते भय को मिटाने के लिए क्या क्या करना जाए? सबसे बड़ा भय यदि व्यक्ति के जीवन में होता है तो मृत्यु का भय होता है, सबसे बड़ा। आज कोई किसी से नहीं डरता। आप सोचो कि घर में कोई डर रहा है, परिवार में कोई डर रहा नहीं डरता। सबसे बड़ा भय जीवन में किसी का है तो मृत्यु का भय है। और दूसरी बात आपको बता दें, मृत्यु का भय भी उसके जीवन में होता है जिसके कर्मों में खोट होती है। जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसको मृत्यु का भय रहेगा, लेकिन जिसके कर्म अच्छे हैं तो वो तो तैयारी करके बैठा है कि आज जाना है कि कल जाना है, कभी भी बुलावा आ जाए तो जाना जाना तो है ही। डरता वही है जो जिनके कर्म खराब है। इसलिए आपसे कहें, जीवन में भय मत पालो। संसार में ना भगवान से डरो, ना किसी वस्तु से डरो। डरना है तो अपने कर्मों से डरो। कर्म आपने सुधार लिए तो आपको किसी चीज से डरना नहीं पड़ेगा, किसी चीज से नहीं डरना पड़ेगा। और कर्म यदि बिगाड़ लिए तो पल पल में डर लगता है। एक एक हर क्षण में व्यक्ति भय से डरता है, घबराता है। और यही सब कारण आप जानते हैं, क्रोध हो गया, भय हो गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो गई, नफरत की भावना हो गई। जब ये सारे विकार हृदय में इकट्ठे होते हैं ना, तभी जीवन में अशांति आती है, तभी आती है। क्योंकि ये सारी चीजें जीवन में कभी संतुष्टि नहीं रहने देती। यही सब चीजें हमारे जीवन में अशांति का कारण बनती हैं। आज हमारे जीवन में तो खूब सुख है, सब कुछ भगवान का दिया है, लेकिन क्रोध इकट्ठा कर रखा है हमने। ईर्ष्या, जलन भावना, नफरत लोगों के प्रति मन में इकट्ठी कर रखी है। तो महाराज पक्की बात है कि फिर उस हृदय में अशांति आनी ही आनी है। और यदि एकदम आपने मन को खाली करके रखा है तो वहां मन एकदम शांत रहेगा। क्योंकि कहीं कहीं गांव में कहावत आपने सुनी होगी, कहते हैं ना, जिस घर में 4 बर्तन रखे हो तो बर्तन तो गिरेंगे और आवाज करेंगे ही। उसी प्रकार जब मन में विकारों को इकट्ठा कर रखा होगा तो अशांति की आवाज फैलाएंगे ही। वो कुछ भी कर लो, वो शांत रहने वाले नहीं है। अब जब कई लोग कहते हैं महाराज जीवन भर तो बीत गया इन सब चीजों में, अब क्या करें, अब थोड़ा सा समय है तो अब मन को कैसे संवारे। अब मन अभी तक तो बिगड़ गया है, अब कैसे संवारे। महाराज कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आई तभी लग जाओ। मन में कितनी भी अशांति हो, मन कितना भी चंचल हो रहा हो, मन को शांत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है, हरि नाम, भगवान के नाम का स्मरण। कभी आप स्मरण करके देखना, खूब आप घबरा रहे हो किसी बात को लेकर, किसी भी तकलीफ में हो, किसी के पास मत जाओ। आपको लग रहा है कि संकट अब कैसे टले, इतना बड़ा संकट आ गया है, उस समय कुछ मत करो। 5 मिनट के लिए अकेले बैठ जाओ, राधा 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 नाम का उच्चारण करने लग जाओ। हम व्यासपीठ से लिखकर आपको देते हैं, 5 मिनट में ना आपका मन शांत हो जाए। 5 मिनट में जब भी मन में अशांति होवे, मन चंचल होवे, केवल मात्र राधा राधा नाम का सुमरण करो। दूसरा उपाय, एक तो राधा नाम का सुमरण करो, दूसरा पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। वो भी मन में बड़ी जल्दी शांति प्रदान करते हैं। जिस समय नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया था ना कि जाओ आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, राम अवतार लेना पड़ेगा, और जिस प्रकार नारी के विरह में मैं भटक रहा हूँ वैसे ही आपको भी नारी के विरह में भटकना पड़ेगा। श्राप दिया था जब नारद जी ने भगवान नारायण को। और जब थोड़ी देर में नारद जी का क्रोध शांत हो गया तो मन विचलित होने लगा, अब क्या करूं। तब स्वयं भगवान नारायण
ने नारद जी से कहा था कि जाओ जपहु शंकर सतनामा, आप शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, और जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे तो तुरंत ही आपके मन में शांति मिलेगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो महाराज मन को केवल शांत करने का तो एक ही उपाय है, भगवान के नाम का सहारा लो, प्रभु के नाम का सहारा लो, यही मन को शांत करने का उपाय है। और महाराज दूसरी बात जानते हैं, आजकल इन सब चीजों के पीछे का जो एक कारण है वो है संस्कार। हमारे जो भी चीज हमारे जीवन में दिखती है वो हमारे संस्कारों से दिखती है। आजकल माता पिता पता है क्या सोचते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे ना तो एक घर में जब मिलकर रहेंगे तो कितने आनंद से रहेंगे। लेकिन आज का समय क्या है, बच्चे बड़े हुए नहीं। किसी ने कहा है ना कि गांव की वो गलियां खाली पड़ी है, वो आंगन खाली पड़ा है जिसमें बचपन में बच्चे चहकते थे, खेलते थे, कूदते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों ने तो विदेशों में अपना आशियाना बना लिया। गांव की गलियों में या तो बूढ़ा पिता बैठा हुआ है या तो बूढ़ी मैया बैठी है, बच्चों ने तो नया आशियाना बना लिया, बाहर जाकर रहते हैं। इस चीज का बड़ा हर जगह अभाव देखने को मिलता है। घर में 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, लेकिन चारों अलग रह रहे हैं। घर में केवल बूढ़े माता पिता रह रहे हैं। परिवार की सुंदरता साथ रहने से होती है। इधर उधर, एक इधर रह रहा एक उधर, महाराज बिखरने से परिवार की सुंदरता नहीं होती। परिवार की सुंदरता एक साथ में रहने से होती है। एकाग्रता जहाँ हो, और एकाग्रता का बल आप जानते हैं, जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कुछ भी हो सकता है, और जहाँ व्यक्ति अकेला पड़ जाए ना वहाँ कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मान लीजिए एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति चलकर जा रहा था, उसने पत्थर उठाया और कुत्ते को फेंक के मारा। जब कुत्ते को फेंक कर मारा तो कुत्ते ने क्या किया, भाग गया। अकेला था, क्या करता। अब जब थोड़े से दूर वो और निकला तो उसने दोबारा पत्थर उठाया, और पत्थर जैसे उठा के उसने अब कहाँ मारा, एक मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर को मारा। अब जैसे मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर को मारा तो क्या हुआ, कुत्ता तो भाग गया था, जो मधुमक्खी का छत्ता था वो भागी नहीं, वो सब आकर उसी के ऊपर हावी हो गए। क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खी का जो छाता था वो पूरे साथ में थे। तो एकाग्रता से रहने का एक बल ही अलग होता है, अकेले में आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात कहे, परिवार का महत्व जानते हो क्या होता है? कहते हैं भाई मरे बल घटे। एक जो भाई होता है ना, दूसरे भाई की ताकत मानी जाती है। भाई मरे बल घटे, पिता मरे छत जाए। जब तक जीवन में पिता होता है ना तो किसी भी दुख सुख का अभाव हमें होने नहीं देता। कोई भी संकट आता है तो पहले पिता अपने ऊपर ले लेता है। भाई मरे बल घटे, पिता मरे छत जाए, और जा दिन तेरी माँ जावेगी, जग सुनो है जाए। और माँ के बिना तो संसार ही सुना है। इस परिवार की महत्वता है महाराज। एक साथ मिलकर रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, और बिखर के रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी छोटी छोटी चीजें यदि जीवन में अपनाओगे ना तो परिवार यही स्वर्ग बन जाएगा। यही लोग कामना स्वर्ग जाने की करते हैं, पर हम कहते हैं इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपना लिया ना तो जीते जी यही स्वर्ग आपको देखने को मिल जाएगा। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों में ही स्वर्ग है और हमारे कर्मों में ही नरक है। हमारे कर्म ही दुख का कारण बनते हैं और हमारे कर्म ही सुख का कारण बनते हैं। तो देवहूति जी यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं और कपिल देव भगवान देवहूति जी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अब जैसे देवहूति जी के प्रश्नों के उत्तर कपिल देव जी दे रहे थे तो देवहूति जी कहने लगी, चलो मान लिया कि संसार में सुख नहीं है,
लेकिन जब बालक गर्भ में रहता होगा तब तो सुखी रहता होगा। कपिल देव जी ने कहा, माँ गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितना दुख जितना कष्ट हमें गर्भ में होता है उतना दुख ना कभी हुआ होगा ना ही कभी होगा। गर्भ में हम उल्टे लटके रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो। इतना भजन करेंगे इतना भजन करेंगे, दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में आना नहीं पड़ेगा। और जैसे हम गर्भ से बाहर आते हैं, गर्भ से बाहर आते हम फिर भगवान को भूल जाते हैं, फिर संसार की माया में लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संसार में सबसे अनमोल चीज कुछ है तो हमारा समय है। एक एक पल यहाँ हम भगवान को प्रदान करने के लिए आए हैं, वो हम समय अपना संसार को देने में लगे हैं। संसार में इतराता है व्यक्ति, भूल जाता है कि हमें भगवान के पास भी जाना है। इसलिए हमारे ब्रज में संत कहा करते हैं, इतना मत इतराओ, वहां याद रखो कि वहां पर भी जाना है, वहां भी जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। ये जीवन माटी का है और माटी में मिल जाना है, इसलिए इतराओ मत। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। 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 माटी के पुतले ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले ओ माटी के पुतले। मेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। जय हो। क्यों करता तू मेरा मेरी। करता तू मेरा मेरी। क्यों करता तू मेरा मेरी। करता तू मेरा मेरी। ठगनी माया राख की ढेरी। अग्नि माया राख की ढेरी। ये तो यही पड़ा
जिस तन को तू रोज सजावे, तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, मलमल साबुन रोज नहावे, मलमल साबुन रोज नहावे, तो माटी में है मिल जाए रे, ओ माटी के पुतले। काहे को इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। जय हो, ताली से बात करते हुए सभी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जब आएगा काल का घेरा, आएगा काल का तो घेरा, मेरे वो ही आग लगाए रे, ओ माटी के पुतले। कोई आग लगाए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। देखो इस देह को कितना बचा के रख लो, कितना सवार के रख लो, आग ही लगनी है, इसमें और कुछ नहीं होना है। हाँ, ये हाड़ मांस की देह है, इसका कहीं पर सही उपयोग होगा तो केवल मात्र भगवान के भजन में होगा और कहीं होने वाला नहीं है। अब बड़े ऐसे ताली बजा रहे, ज्यादा जोर न पड़ जाए, पता नहीं शायद दोनों हाथ किसी से मांग कर लाए हो, उधार में किराए पर लेकर आए हो, हाँ, जो ज्यादा काम ना पड़ जाए इनमें, इस देह में ज्यादा तकलीफ ना हो जाए, ऐसे संभाल संभाल के रखते हैं। इसका होना कुछ नहीं है। आग लगा दोगे तो राख बन जाएगा और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे ना तो कीड़े खा जाएंगे, चौथी कोई गति नहीं होनी। इस देह का सही उपयोग यदि कहीं पर है तो केवल भगवान के भजन में है और कहीं नहीं है। इसीलिए कहते काहे की इतरा रहे हो या हाड़ मांस की देह के ऊपर, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके सभी जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद
क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। जितना भी इस संसार का आप संसार के प्रति इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो ना, सब बेकार जाना है। इसलिए कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आई तब भजन में लग जाओ, तब भगवान की सिमरन में लग जाओ। केवल मात्र भगवान का सिमरन ही है जो हमें प्रभु के चरणार बिंदों की प्राप्ति करा सकता है। भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला कार्य नाम सिमरन, दूसरा कार्य स्वाध्याय। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करो, आप भगवत गीता को पढ़ो, भागवत जी को पढ़ो, मानस को पढ़ो, किसी संतों के भक्तों के लिखे चरित्रों को पढ़ो। स्वाध्याय जीवन में बड़ा आवश्यक है। तीसरा, संगति का विशेष ध्यान जीवन में हो कि कहीं हम सोच रहे हैं कि हमें करना है भक्ति और संगति हम संसार के लोगों की कर रहे हैं, जाना है मंदिर, संगति में यार दोस्त हमें कहीं और लेकर जा रहे हैं, तो तीसरा संगति का विशेष ध्यान हो। और महाराज इन तीन चीजों को जीवन में कर लिया। और चौथी चीज है सेवा, भगवान की, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा। ये चार चीजें जीवन में आ गई तो धीरे धीरे भक्ति को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यदि भक्ति को बढ़ाना है तो ये चार चीजें जीवन में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर कपिल देवहूति संवाद चला, नवदा भक्ति का प्रसंग कपिल देव जी ने माता देवहूति को सुनाया। और नवदा भक्ति सुनकर कपिल देव जी तो वहां से आश्रम की ओर चले गए, लेकिन देवहूति मैया नवदा भक्ति में बहने लगी। फिर यहाँ पर सुखदेव जी महाराज मनु महाराज के दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन श्रवण कराते हैं। इनके बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। अच्छा, पहले प्रियव्रत का अर्थ समझिए। प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? हम क्या सोचते हैं, हम यदि दिन भर भूखे रह लिए, अन्न का त्याग कर दिया तो हमारा व्रत हो गया। केवल यही व्रत नहीं कहलाता। व्रत का अर्थ क्या है? प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। आजकल के व्रत भी बड़े निराले होते हैं। कहेंगे भैया सोमवार का व्रत है, आज भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। हाँ, भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन गुटखा खाएंगे, गुटखा का व्रत नहीं है। हाँ, जर्दा सुपारी खाएंगे, उसका व्रत नहीं, अन्न का व्रत किया है। क्योंकि व्रत है तो अन्न नहीं खाना, पर झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने का व्रत नहीं है। अब व्रत है तो अकेले बैठेंगे तो भूख लगेगी, चार लोगों के साथ में बैठकर बुराई कर लेते हैं तो भूख नहीं लगेगी। बुराई करेंगे पर कहेंगे व्रत है, तो भैया आपसे कहें ऐसा व्रत ना ही करो तो ही बढ़िया है। ऐसे व्रत में भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि व्रत करना है तो जीवन में से बुराइयों का व्रत करो। विचार करो कि आज यदि हमारा सोमवार का व्रत है तो मैं संकल्प लेता हूँ कि पूरे दिन भर में झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का पालन करूंगा। आज मेरा व्रत है तो मैं संकल्प लेता हूँ आज मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से मैं किसी का अहित नहीं सोचूंगा, किसी की बुराई नहीं सोचूंगा। तो ये व्रत माना जाता है। जीवन से बुराइयों का त्याग कर देना, अच्छाइयों को अपना लेना, यही जीवन में सच्चा व्रत कहलाता है। केवल भूखा रहना अकेला व्रत नहीं कहलाता। सच्चा व्रत वही है जहाँ अच्छाइयों को अपनाया जाए, बुराइयों का त्याग कर दिया जाए। आजकल एक चीज और देखने को मिलती है, वैसे व्रत नहीं होगा तो शायद थोड़ा कम ही खाएंगे, अब व्रत के दिन तो और ज्यादा मन मन का चाहिए। एक दिन पहले से कह देंगे महाराज कल एकादशी आने वाली है, थोड़ा फलाहार का व्यवस्था कर देना, बढ़िया तरह से होना चाहिए।
खूब साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, साबूदाने की टिकिया बन रही है, आलू का हलवा बन रहा है, पेट भर भर के खा रहे और कहेंगे व्रत है। शास्त्र कहता है आपने यदि कोई व्रत किया है और व्रत करने पर आपने यदि किसी चीज का भी आहार लिया, फलाहार लिया, और फलाहार लेते समय आपको डकार आ गई तो आपका व्रत उसी समय खंडित हो गया। फलाहार लेते समय कोई भी व्रत हो, आप इतना ही उसमें फलाहार लीजिए जितने में डकार ना आए, और डकार आ गई तो फिर काय का व्रत, पेट तो पूरा भर लिया है, ऐसे थोड़ी व्रत कहलाता है। तो व्रत में विशेष ध्यान रखें, डकार नहीं आनी चाहिए, डकार आई तो व्रत खंडित। और वैसे तो देखा जाए फलाहार का मतलब ही होता है फल। प्रयास करें कि जब व्रत हो तो फल ही ज्यादातर लेवें, फल लेवें या दूध लेवें, ज्यादातर इसी को लेवें। कुछ हल्की वस्तु ही पेट में जाए जिससे आपका भजन भी हो जाए, व्रत भी अच्छे से हो जाए। पेट भर के आहार ले लिया तो फिर वो व्रत नहीं कहलाता। व्रत की महिमा है, प्रिय व्रत। जीवन में अच्छी चीजों को धारण करो, बुरी चीजों का त्याग करो, वही आपके जीवन में प्रिय व्रत है। आप भूखे रहो या ना रहो, पर आपने जीवन से बुराइयों का त्याग कर दिया तो वो आपका व्रत बन गया। आप भले ही भूखे बैठे हैं पर जीवन में बुराइयां हैं तो व्रत नहीं बनेगा। आजकल पता क्या होता है, हमारी माताएं बहनें 9 दिन नवरात्रि का व्रत करेंगी भूखे प्यासी। क्यों? दुर्गा मैया को प्रसन्न करना है ना, इसलिए 9 दिन भर व्रत करेंगी, रात भर व्रत करेंगी। लेकिन घर में जो सासू मैया बैठी है, जो माँ बैठी है, उसको भोजन के लिए नहीं पूछेंगे, उसको रोटी के लिए नहीं पूछेंगे। आप हृदय से पूछिए, क्या आपको लगता है वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया प्रसन्न होगी? लगता है आपको? कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। आप मंदिर में लंबी लाइन में लग लग के मैया को साड़ी चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे। घर में बैठी मैया फटी साड़ी पहनकर बैठी है, तो क्या वो दुर्गा मैया आपकी उस चुनरी को, साड़ी को स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। मैं अपने व्यासपीठ से कहूँ, आप मंदिर में बैठी मैया को चुनरी साड़ी चढ़ा पाए या ना चढ़ा पाए, यदि आप अपने घर में बैठी माँ को एक साड़ी भी ला कर दे देंगे ना, तो मंदिर में बैठी माँ खुश हो जाएगी। क्योंकि जो घर में बैठी है वो भी तो माँ है ना। तो ऐसी हम व्रत तो कर रहे हैं, लेकिन जीव मन में हमारे कोई छल कपट भरा हुआ है, तो कोई देवी देवता ऐसे व्रत को स्वीकार करने वाला नहीं है। जब तक जीवन में मन में बुराई रहेगी तब तक तो भैया आप व्रत कर लो, तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मन निर्मल होगा तो ही भगवान को प्राप्त कर सकोगे, और मन निर्मल नहीं है ना तब भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनके बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत और इनके छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति गर्भवती थी और घर से बाहर निकाल दिया। महल से बाहर एक वर्ण कुटी बना के सुनीति रहने लगी। सुनीति ने मन में विचार कर लिया कि मेरे गर्भ में जो बालक है उसको मैं संत बनाऊंगी, भक्त बनाऊंगी। संकल्प ले लिया। और महाराज, माँ चाहे तो अपने बच्चे को भक्त बना दे, अपने बच्चे को संत बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्योंकि एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो माँ चाहे तो बच्चे के अंदर भक्ति प्रदान कर दे, भक्ति की अलख जगा दे, और माँ चाहे तो बच्चे को संसार की माया में ढकेल दे। क्योंकि जब एक बालक जन्म लेता है ना, तो अच्छे गुण अवगुण वो कुछ भी नहीं जानता। हम जो उसको सिखाते हैं, जो हम उसको बताते हैं, वो बालक वही सीखता जाता है। कहते हैं ना, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई।
वही माँ वास्तव में माँ कहलाने योग्य है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के चरणों का दास हो। और महाराज मलूक दास जी तो यहाँ तक कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी जहाँ भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। वही माँ सुंदरी है जिसके यहाँ किसी भक्त का अवतार हो गए और बिना भगत बांझे भली जन्मी खग खरतार। फिर तो वो धरती मैया के बोझ को ही बढ़ा रही है। एक बात आपसे कहें, केवल बच्चे पैदा कर देने से व्यक्ति माता पिता नहीं बन जाते। केवल बच्चे पैदा कर दिए तो इससे व्यक्ति माता पिता नहीं बन जाते। आजकल क्या होता है, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बढ़िया कॉलेज बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिल गया, माता पिता स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कुछ नहीं करना, बच्चा सब सीख जाएगा। आपसे एक बात कहें, स्कूल में किताबों की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, किताबी विद्या आपके बच्चों को पढ़ाई जाएगी। आपके संस्कार, आपकी मर्यादा, ये सब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके सनातन धर्म के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब तो आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। आजकल लोग कहते हैं कि हम माता पिता हैं, कई लोगों को ये बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन भैया लग जाए बुरी, हमें इस बात से चिंता नहीं है। कोई बात हमारी बुरी लगेगी तो क्या होगा, देखो हमारे सतीश भैया बैठे, सभी लोग बैठे, कोई बात बुरी लगेगी ना तो अगली बार बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बात कहनी वो हम कह के रहेंगे। आजकल केवल बच्चों को जन्म दे दिया तो लोगों को लगता हम माता पिता बन गए। केवल बच्चे पैदा कर देने से हम माता पिता नहीं बन जाते। यदि आज हमने बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति के बारे में नहीं सिखाया, हमारे धर्म के बारे में नहीं सिखाया, आजकल के बच्चों को बैठने उठने का ढंग हमने नहीं सिखाया, किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है वो हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे सम्मान प्रेम स्नेह से रहना है, किस नारी का कहाँ सम्मान करना है, किसको किस दृष्टि से देखना है, यदि हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया ना तो हम माता पिता कहलाने के योग्य भी नहीं है महाराज। क्योंकि ऐसे बच्चे पैदा तो जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। यदि हमने बच्चों को पैदा किया है ना तो उनके अंदर संस्कार देना ये हमारा कर्तव्य है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई जगह देखने को मिलता है। आजकल हमारी बहनें भी सोशल मीडिया पर कैसे नाच नाच के रील बनाती हैं और कहेंगी हम पैसा कमाएंगे। आप रील बना के अपने संस्कारों को भुला के फटे चिटे वस्त्र पहनकर आप पैसा रुपया कमाओगे। उन पिता को, उन भाइयों को, उन पतियों को कैसे वो पैसा, कैसे वो स्त्री के संस्कार उनको स्वीकार होते हैं। कहते हैं ना, एक बाप कपड़े फट जाते हैं एक बेटी को कपड़े दिलाने में, इतनी मेहनत करके एक बाप के कपड़े फट जाते हैं बेटी को कपड़े दिलाने में। बेटी अपने कपड़े को फाड़ देती है कुछ फॉलोवर्स बढ़ाने में, रील बनाऊंगी। हम कहे महाराज हम उस देश की बेटियां हैं जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है, हम उस देश की बेटियां हैं जहां रानी अवंतिका बाई ने जन्म लिया है, हम उस देश की बेटियां हैं जहां सती अनुसुईया ने जन्म लिया है, मीरा जैसी भक्तिमती देवी ने जन्म लिया है, कर्मा जैसी बेटी ने जिस धरती पर जन्म लिया है। हम उस देश की बेटियां हैं, हम कोई नचनियां नहीं हैं जो सोशल मीडिया पर रील बना बना कर नाच रही हैं। हमारे अंदर की शक्ति को पहचानो, हमारे अंदर कौन सी शक्ति बैठी है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो परम्बा की शक्ति हमारे अंदर बैठी है, उसको पहचानो। क्योंकि जब तक हम ना चाहें, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें गलत दृष्टि से देख सके। आजकल बहनें फटे कपड़े पहनेंगी, उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगी, और कोई कहे और दे कि ढंग के कपड़े पहना करो तो जवाब क्या देंगी,
अपनी नजरों को सुधारो। कपड़े तो ठीक हैं, नजरें सुधार लेंगे लोग, लेकिन तुम यदि ठीक ठाक कपड़े पहन लोगी तो कुछ घट जाएगा। आजकल तो गांव में भी देखने को मिलता, अभी तक ये लगता था महाराज कि गांव में संस्कृति बची हुई है, गांव में संस्कार बचे हुए हैं, लेकिन हम गांव में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, पर आजकल तो गांव में भी संस्कार नहीं बचे हैं। गांव की बहन बेटियां भी उन्हीं संस्कारों में आ गई हैं, उन्हीं संस्कारों में गांव की बहन बेटियां सब जगह आ गई हैं। सुंदर दिखने के लिए छोटे कपड़े पहनने से, नाचने से, इधर उधर भटकने से सुंदर नहीं दिखा जाएगा। मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। असली सुंदरता मर्यादा में ही होती है, फटे कपड़े पहनने में नहीं होती। और हम तो आप सभी से भी कहेंगे, जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी जो लोग कथा सुन, सबसे कहेंगे यदि आप सनातनी है ना तो अपने बच्चों को आप सनातन संस्कृति के बारे में सिखाओ। और जिनकी बहन बेटियां रील्स बनाती है ना, सोशल मीडिया पे नाचती है, उनको रोको। यदि आप सच्चे सनातनी हो तो आपको रील्स बनानी भी है ना तो आप धार्मिक रील बनाओ, भक्तिमय रील बनाओ, आप राष्ट्र के प्रति रील बनाओ। ये आपके पिता गर्व से कह सके कि मेरी शेरनी बेटी है, गर्व से कह सके। आपको शौक है ना तो आप सनातन धर्म के प्रति बनाओ, राष्ट्र के प्रति रील बनाओ। अपने संस्कार उतार उतार के ना फेंको। इसमें देखो बच्चों की गलती है तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें माता पिता की भी गलती है। देखो हम कथा सुनाकर चले जाएंगे सीधी सीधी, सच कहें हमारे जाने के बाद 4 दिन बाद भी किसी को कथा याद नहीं रहेगी कि हमने क्या क्या सुनाया था। लेकिन आपने कुछ चीजें यहाँ से सीख कर अपने संस्कारों को सुधार लिया ना, कुछ भी आपने अपने जीवन में परिवर्तन ला लिया, अपने संस्कार बदल लिए, तो आपका कथा को सुनना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आजकल के बच्चों से पूछो बेटा हनुमान चालीसा याद है, हनुमान चालीसा सुना दो, तो याद नहीं होगा उनको। और बॉलीवुड के गाने सुन लो, सो बिना हिचकिचाए 2-4-10 गाने वैसे सुना देंगे। आजकल के बच्चों को रामचरितमानस की एक चौपाई याद नहीं होगी, पर किस मूवी में, कहां पर, किस डायरेक्टर ने कौन सा डायलॉग दिया, ये जरूर याद होगा, ये बता देंगे। आप किसी रामचरित की, किसी भागवत जी की, गीता जी की कोई चौपाई, कोई श्लोक, कुछ प्रसंग के बारे में पूछ लो तो बच्चों को पता नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारे संस्कारों को तो ना इन टीवी सीरियल वालों ने बिगाड़ रखा है। और एक चीज और है ना, पहले तो 1-2 राक्षस हुआ करते थे, अब तो घर घर में राक्षस बैठे हैं। कौन से? ये मोबाइल रूपी राक्षस घर घर में बैठा है। और जो बचे कुचे संस्कार थे ना तो इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिए। इस सोशल मीडिया देखने के लिए एक अच्छा साधन भी है, यदि अच्छे तरीके से उसको अपनाया जाए तो अच्छा साधन है, और यदि देखा जाए तो इससे बुरी कोई चीज भी नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें इससे किस चीज को प्राप्त करना है। इसमें हमें अच्छी चीज देखनी है कि बुरी चीज देखनी है। इसमें बड़े बड़े संतों के सत्संग भी आते हैं और उल्टी सीधी वस्तुएं भी आती हैं। तो सभी माता पिता से कहें, पैसा कमाना, पेट भरना तो बच्चा अपने आप भी सीख जाएगा। एक सूकर होता है ना, सूकर कैसे चाट के कहां से भोजन करेगा, ये अपने बच्चे को सिखाता नहीं है कि तू सीख, नहीं सिखाता। उसको पता है कि जैसे मैं करूंगा ना ये अपने आप कर लेगा। उसी प्रकार पेट भरने की विद्या के लिए केवल बच्चों को ना सिखाओ, वो अपने आप सीख जाएंगे। आजकल माता पिता लगे हैं बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जोड़ के रख दें, घर परिवार बना के रख दें। हम आपसे निवेदन करें, पैसा जोड़ो या ना जोड़ो कोई बात नहीं, घर परिवार बना के दो या ना दो कोई बात नहीं। आपने पैसा जोड़ दिया, घर परिवार बना दिया, सब कुछ उसको दे दिया, यदि संस्कार विहीन कर दिया ना, संस्कार नहीं दिए, 2 दिन में सब नष्ट कर देगा। और भले ही आपने धन दौलत कुछ भी उसको ना दिया हो, आपने अपने बच्चों को यदि अच्छे संस्कार दिए हैं ना तो अपने आप वो सब कुछ जोड़ लेगा, सब अपने आप कमा लेगा, यदि संस्कार बढ़िया दिए हैं तो।
बच्चों को संस्कार दो। आजकल बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, राधे राधे करने में शर्म आती है, जय श्री राम बोलने में शर्म आती है। अब कोई बोलता और हो तो पता क्या कहते हैं। गांव में 2-4 बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कहे ना कि भैया जय श्री राम राधे राधे, बच्चे पता क्या कहेंगे, ये तो पुराना फैशन हो गया है, पहले बोलते थे अब थोड़ी ना कोई बोलता है। राम राम करना, जय श्री राम करना, राधे राधे करना ये कोई फैशन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। पहले के समय में कोई भी मिलता था ना तो हृदय से लग के जय श्री राम करके मिलता था। आजकल संस्कार बचे ही नहीं हैं। आजकल तो हाय हेलो करके लोग मिलते हैं। मार दिया हमने अपने संस्कारों को और कहेंगे हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। राम को मानने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, पर राम की मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। राम को मानो पर राम के साथ साथ राम की भी मानो। राम ने जो किया है उसको भी मानो। कृष्ण को मानो पर कृष्ण के साथ साथ कृष्ण ने जो कहा है कुरुक्षेत्र की भूमि में उसको भी जीवन में धारण करो, उसको भी मानो। तब तो आप सनातनी कहलाओगे, तब तो आप भक्त कहलाओगे। जिसको अपने सनातन धर्म से प्रेम नहीं, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, राम और कृष्ण से जिसको प्रेम नहीं, वो महाराज इंसान कहलाने योग्य ही नहीं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो जिसको अपने प्रभु से प्रेम नहीं, क्योंकि जैसा जीवन हम जी रहे हैं ना, ऐसा जीवन तो एक जानवर भी जीता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी जीता है। आप खुद विचार करना, हम भोजन करते हैं ना तो एक जानवर भी भोजन करता है, हम सोते हैं तो एक जानवर भी सोता है, हम बच्चे पैदा करते हैं तो एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है, हम अपना घर बनाते हैं तो तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर एक पक्षी एक जानवर भी अपना रहने का ठिकाना आशियाना बनाता है। कौन सा काम बचा जो हम करते हो कि जानवर ना करता हो? सारे काम करता है। जो काम एक इंसान करता है वो हर एक काम एक पशु पक्षी एक जानवर करता है। केवल एक काम ही ऐसा है जो एक इंसान कर सकता है, एक जानवर नहीं कर सकता। किसी जानवर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा को आपने देखा कि माला लेकर राम राम कर रहा हो, या मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर रहा हो, कहीं कथा में बैठकर भगवान की कथा को सुन रहा हो? कहीं देखा? कभी नहीं देखा। केवल मात्र एक काम यही ऐसा है जिसको एक इंसान कर सकता है, एक जानवर नहीं कर सकता। और इंसान का जीवन पाके, मानव की देह पाकर यदि इसी काम को हमने नहीं किया तो हम में और उस जानवर में कोई अंतर नहीं है। फिर तो जीवन जानवर की तरह ही बोझ को ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। मानव जीवन की पहचान ही भगवान के नाम से है। तो महाराज यहाँ पर माता सुनीति ने विचार कर लिया कि मेरे गर्भ में जो बालक है उसको मैं भक्त बनाऊंगी, संत बनाऊंगी। अच्छा देखो, हम बिल्कुल हम सच बताएं, हम सोचते हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा कथा आपको सुनाएं, लेकिन क्या करें, आज की स्थिति देख कर ना जो खून खौलता है ना वो छिपा नहीं रह सकता। आज की जो स्थिति है ना, खूब सोचते हैं कि सीधा सीधा कथा सुनाएं, कथा सुनाकर सीधा प्रसंग पर पहुंचाएं, लेकिन स्थिति देखकर जो दुख होता है वो फिर कितना उसको दबा के रखे, कितना छिपा कर रखे, वो निकल ही आता है। तो माता सुनीति के गर्भ में जो बालक था उस बालक ने जन्म लिया, उसी का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी की सिंहासन पर बैठने लगे। और जब पिताजी की सिंहासन पर बैठने लगे तो सुरुचि ने रोक दिया, कहा इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसे कहा कि अधिकार नहीं है तो नन्हे से ध्रुव जी महाराज कहने लगे क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि कहने लगी कि ये तो तुम्हारे पिताजी हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है।
जैसे ही कहा, रोते रोते ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के पास पहुंचे और कहने लगे, माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने कहा, बेटा छोटी माँ ने क्या गलत कहा है, सच ही तो कहा है। सुरुचि ने कहा था कि यदि सिंहासन पर बैठना है तो पहले भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। तो सुनीति कहने लगी कि छोटी माँ ने क्या गलत कहा है, सच कहा है कि जाओ जाकर भगवान नारायण की तपस्या करो। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा कि मेरा पुत्र भगवान के चरणों का दास है। जैसे ही कहा तब महाराज नन्हे से ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ वो भगवान कहाँ मिलेगा। सुनीति कहने लगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होत में जाना, हर जगह है। आज नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके वन में जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने। अब जैसे जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले। कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सागर पार नहीं हो सकता। और ध्रुव जी ने अभी गुरु नहीं बनाए थे। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने परीक्षा ली। परीक्षा लेने के उपरांत ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया और कहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक स्थान पर ही बैठकर गुरु मंत्र का जाप करना, भगवान स्वयं खोजते हुए आएंगे। मधुबन में बैठकर ध्रुव जी महाराज निरंतर गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निरंतर मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही समय में 5 महीने ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया। भोजन पानी अन्न जल त्याग करके भजन किया तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब मूर्छित होकर गिर पड़े तो आज भगवान पर रहा नहीं गया। ध्रुव जी महाराज के निकट प्रभु प्रकट हो गए और जैसे ध्रुव जी के निकट प्रकट हुए, ध्रुव जी की मूर्छा टूटी। देखे जा रहे हैं भगवान को, भगवान ध्रुव जी को देखे जा रहे हैं। देखते देखते बड़ी देर हो गई, भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुराने लगे। अच्छा, भगवान क्यों मुस्कुराए? प्रभु इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि कितना भोला भाला भगत है, बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मैंने माता जी से सब तो पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आएंगे तो उनसे क्या बोलूंगा, मुझे बोलना ही नहीं आता। मन की जानने वाले तो भगवान है ना। प्रभु ने अपने शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। भगवान की स्तुति गाई। प्रभु ने कहा कि अभी आप जाओ, कुछ समय राजपाट को भोगना, फिर आप मेरे परम धाम आ जाना। ध्रुव जी महाराज ने कुछ समय राजपाट को भोगा, फिर मृत्यु के सिर पर चरण रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को पहुंचे। यहाँ पर महाराज ध्रुव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। फिर अनेकों चरित्र श्रवण कराए। पृथु महाराज की कथा श्रवण कराई। महाराज फिर जड़ भरत जी का सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। जब बारह भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया था, हिरणाक्ष को मार दिया था, तो उसी समय से हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से बैर रखता था। भगवान नारायण को अपना दुश्मन मानता था। ब्रह्मा जी की तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करके लौट कर आया। जैसे लौट कर आया तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी। इंद्र विचार करने लगे कि जब हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा दैत्य है, तो इसकी जो संतान होगी वो भी राक्षस ही होगी। तो कयादु का हरण कर लिया इंद्र ने, और कयादु के गर्भस्थ बालक को मारने का प्रयास किया। तो
तो नारद जी आए और इंद्र के निकट से कयाधु को छुड़ा कर लेकर गए। कुछ समय कयाधु को अपने पास में नारद जी ने रखा। कयाधु गर्भवती थी और उसी समय भगवान के चरित्रों को, भगवान की कथा को माता कयाधु को श्रवण कराई। और कहते हैं कि बच्चे में संस्कार जन्म होने के बाद में दिए जाते हैं। जिस समय से बच्चा गर्भ में आए उसी समय से बच्चे को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जितना असर जब बालक गर्भ में होता है तब संस्कारों का पड़ता है, उतना असर सिखाने पर नहीं सीखता बालक, जितना गर्भ में सीख जाता है। आज जब प्रहलाद जी महाराज गर्भ में थे तो माता कयाधु ने खूब सत्संग किया और उसी सत्संग का असर कि प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म माता कयाधु के गर्भ से हुआ। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यपु के पास माता कयाधु आ गई और वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु लौट आया। बड़ा प्रसन्न है हिरण्यकश्यपु को, आज एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हुए। विद्या अध्ययन करने के लिए प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया हिरण्यकश्यपु ने, जहां राक्षसी विद्या का अध्ययन कराया जाता था। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से मिलने के लिए गया और जब मिलने के लिए गया तो पूछने लगा, बेटा आपने इतने दिनों में सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है? जैसे ही कहा तो प्रहलाद जी सोचने लगे कि जब सबसे अच्छा पाठ पूछा है तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज तो भजन का उपदेश करने लगे। कहा, पिताजी मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छी बात सीखी है कि जिसके जीवन में नारायण की भक्ति नहीं है उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मिथ्या है, व्यर्थ है उसका जीवन। और जैसे ही नारायण का नाम सुना सोई तलवार निकाल ली। बता किसने तुझे नारायण का नाम सिखाया? मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे शत्रु का नाम किसने सिखाया है? गुरुदेव कहने लगे, राजन किसी ने सिखाया नहीं है, तो पेट से सीख कर आए हैं। समझा दिया कि इनको मारो मत, मैं इनको समझा दूंगा, ये आगे से प्रहलाद जी का नाम नहीं लेंगे। और जैसे कहा कि मैं समझा दूंगा, उसी क्षण महाराज हिरण्यकश्यपु तो चले गए। प्रहलाद जी के छोटे छोटे से मित्र पास में आए और बोले, प्रहलाद तुम क्यों नारायण का नाम लेते हो? तुम्हें डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? यहाँ पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, यदि मेरी मृत्यु मेरे पिताजी के हाथों से लिखी होगी तो कोई बात नहीं, मैं मृत्यु को पाने के लिए तैयार हूँ। और यदि मेरे पिता के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं लिखी होगी तो संसार में किसी में वो बल नहीं है जो मुझे मार दे, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भी प्रभु हैं, बचाने वाले भी प्रभु हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, किसी से डरा मत करो, तुम सब भी नारायण का नाम लिया करो। और जैसे सब मिलकर नारायण का नाम लेने लगे, लौटकर फिर हिरण्यकश्यपु आ गए। देखा तो प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज यदि तुझे मैंने छोड़ दिया तो फिर किसी को भय नहीं रहेगा मेरा। लाकर काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया। जब प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया और लगा कुछ दिन काल कोठरी में रहेंगे तो अपने आप नारायण का नाम भूल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि तुलसी कारी कावर पे चढ़े ना दूजो रंग, जिसके ऊपर एक बार महाराज इस कारे कन्हैया का रंग चढ़ जाए ना, दुनिया परेशान हो जाती है, पर वो रंग फिर उतरने वाला नहीं है। काल कोठरी में प्रहलाद जी बंद रहे लेकिन भगवान के नाम को नहीं त्यागा। जब काल कोठरी से निकाला तो फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं। पहाड़ से प्रहलाद जी को फेंकवाया, भगवान ने गोदी में झेल लिया। विष भिजवाया, भगवान ने अमृत बना दिया। हर प्रयत्न करके देख लिए हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन प्रहलाद जी को मार नहीं पाए। तभी होलिका आई और आकर कहने लगी, भैया आप चिंता ना करो,
मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी प्राप्त है, मैं यदि उस चुनरी को ओढ़कर आग में बैठ जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, आपका शत्रु प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा ही किया। होलिका ने उस चुनरी को ओढ़ा और चुनरी को ओढ़कर प्रहलाद जी को गोदी में लेकर आग में बैठ गई। जैसे आग में बैठी तो जलती हुई आग की लपटों में होलिका तो जलकर भस्म हो गई। उन आग की लपटों में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा बहन भी मर गई, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। अब तो और क्रोध आ गया। क्रोध में आकर कहने लगे, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। सामने एक खम्भ लगा था, उस खम्भे के ऊपर एक चींटी जा रही थी। पूर्ण विश्वास के साथ प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये जो चींटी जा रही है ना, इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और क्रोध में आकर जैसे उस खम्भे के ऊपर तलवार का प्रहार किया, उस खम्भे को फाड़ कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु के साथ प्रभु युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सायंकाल की बेला हो गई और जैसे ही सायंकाल की बेला हुई, घर की दहलीज पर भगवान पहुंचे और हिरण्यकश्यपु को गोदी में लिटा लिया। प्रभु कहने लगे, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे वरदान मिला है, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, कौन सा वरदान मिला है? हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मुझे वरदान मिला है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, 12 महीनों में कभी ना मरूं और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। भगवान बोले, बस इतना ही मिला है कि और भी मिला है कुछ? भगवान बोले, देख ना ये दिन है ना ये रात है, ये सायंकाल की बेला है, ना तू बाहर है ना ही तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है, ना ही तू ऊपर है ना ही तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है। और भगवान ने कहा, ना मैं नर हूँ ना मैं जानवर हूँ, क्योंकि नरहरि का रूप बनाया था। और भगवान बोले, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, दोनों हाथों के नाखून बढ़ा लिए। और भगवान ने कहा, देख ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और तुझे वरदान मिला है ना कि 12 महीनों में कभी ना मरूं, ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। और आज भगवान ने यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया, वध कर दिया। प्रभु ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, फिर भी क्रोध नहीं शांत हुआ। सारे देवता घबरा रहे हैं कि कैसे भगवान का क्रोध शांत हो गए। देवतागण माता लक्ष्मी के पास गए, देवी आप जाइए और जाकर अपने पति का क्रोध शांत कीजिए। माता लक्ष्मी बोली, कौन सी बड़ी बात है, अभी जाकर क्रोध शांत कर दूंगी। आरती की थाली सजाकर माता लक्ष्मी आई और चली आ रही थी भगवान के मुख को देखती हुई। और भगवान ने मुख किसका बनाया है? सिंह का। और जैसी माता लक्ष्मी आ रही थी, मुख को देख रही थी, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, जो आरती की थाली फेंक के भाग गई और कहने लगे, भगवान वो मेरे पति नहीं है, वो तो कोई शेर है, सिंह है। अब सब देवतागण घबरा रहे हैं, कैसे क्रोध शांत हो गए। नारद जी ने कहा, देखो जिनके कारण भगवान ने रूप बनाया है वही भगवान का क्रोध शांत करेंगे। प्रहलाद जी से कहा कि आप जाओ और आप जाकर भगवान का क्रोध शांत करो। नन्हे से प्रहलाद जी महाराज आज प्रभु के निकट चले आ रहे हैं। प्रभु के निकट जैसे ही आए प्रहलाद जी, भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर जैसी एक गाय अपने बछड़े को दुलार करती है, चाटती है, आज वैसे नरसिंह देव भगवान जीव से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। और कहने लगे, बेटा
मुझे क्षमा कर दो, तुमने बड़े कष्ट सहे हैं, मैंने आने में देरी कर दी। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने आने में देरी नहीं की, मैंने बुलाने में देरी कर दी। भगवान आने में देरी नहीं करते, हम उनको बुलाने में देरी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान दीजिए, जब माता लक्ष्मी गई थी तो माता लक्ष्मी तो डर के भाग आई। प्रहलाद जी तो छोटे से है, नन्हे से है, 5-6 वर्ष की आयु है, फिर प्रहलाद जी क्यों नहीं डरे भगवान को देखकर? क्योंकि जब माता लक्ष्मी गई थी ना तो भगवान का मुख देखती हुई गई थी, और मुख भगवान ने सिंह का बनाया है, शेर का। और जब प्रहलाद जी महाराज गए ना तो प्रहलाद जी भगवान के चरणों को देखते हुए गए थे, इसलिए भगवान को देखकर प्रहलाद जी नहीं डरे। और आप जानते हैं भगवान के दर्शन का विधान क्या है? आज हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके कैसे भगवान के दर्शन करते हैं? सबसे पहले भगवान के मुखमंडल को देखते हैं, मुखमंडल के दर्शन करते हैं ना। लेकिन सीधा मुख को देखना ये भगवान के दर्शन का विधान नहीं है। भगवान के दर्शन का विधान है सबसे पहले भगवान के चरण कमलों के दर्शन करो, चरणार विंदों के दर्शन करो, फिर भगवान के कटी प्रदेश के दर्शन करो, फिर महाराज भगवान के मुखमंडल के दर्शन करो। क्योंकि भगवान के चरणों में वो जादू है। कहते हैं जीव एक बार जब भगवान के चरण कमलों को निहारता है ना, उसी समय वो समस्त जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है, एक बार चरणों को देखता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं। मंदिर में इतने सज धज करके बैठेंगे, इतना सुंदर रूप बना के बैठेंगे कि व्यक्ति जैसे जाएगा सीधा मुख को देखेगा, चरणों पर नजर ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदि सबने मेरे चरण देख लिए ना तो संसार में सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और हमारे देखो बिहारी जी के तो वैसे भी पूरे वर्ष में एक बार ही चरणों के दर्शन होते हैं, केवल अक्षय तृतीया के दिन। अभी जो 30 तारीख को अक्षय तृतीया आने वाली है, तो पूरे वर्ष में एक बार ही केवल बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। आज अक्षय तृतीया को हजारों लाखों भक्त दूर से चलकर आते हैं बिहारी जी के चरणों को देखने के लिए, चरणों के दर्शन करने के लिए। क्योंकि जो एक बार ठाकुर जी के चरणों को देख लेता है, चरणों को निहार लेता है, वो जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों को देखने का विधान है, चरणों के दर्शनों का विधान है। पर ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। बिहारी जी तो हमारे जो जादूगर हैं सो हैं ही, पर हमारे बिहारी जी की बात छोड़ दो, थोड़ा हमारे राधा रमण जी को देख लो, वो और बड़े जादूगर हैं। देखो हमारे वृंदावन में जो सबसे लाडले ठाकुर हैं वो हमारे राधा रमण जी हैं। दिखने में इतने छोटे से हैं और जितने छोटे से हैं उतने बड़े जादूगर हैं। जितना ज्यादा श्रृंगार हमारे राधा रमण जी करके बैठते हैं, ब्रज के 7 ठाकुर हैं, इतना ज्यादा श्रृंगार कोई नहीं करता है। महाराज वो बड़े बड़े तिरछे तिरछे उनके नेत्र, जो नेत्रों में देखे सोई घायल हो जाए। और वो उनकी मंद मंद मुस्कान, राधा रमण जी के दर्शनों की एक विशेषता है। आपने जिसने दर्शन किए हो तो देखा हो, जब किसी सेवा से राधा रमण जी प्रसन्न होते हैं तो उनकी दंतावली के दर्शन होते हैं। कभी 2 दांत दिख जाए, कभी 4 दांत, कभी पूरे दांत दिख जाए। और ऐसा नहीं किसी एक को दिखे, सबको दिखते हैं। और जब कभी रुष्ट हो जाए तो एकदम मुंह बना के खड़े रहे कि एक दांत भी ना दिखे। आप गूगल पर डालिएगा राधा रमण जी, तो उसमें राधा रमण जी की छवि निकलेगी। एक छवि भी आपको एक जैसी नहीं लगेगी कि ये एक ही ठाकुर जी हैं। सारी छवि अलग लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि एक ही है। सब में दिखेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इतने जादूगर हैं जो एक बार देखे, दिखने में छोटे उतने ही खोटे उतने ही नटखट। हमारे ब्रज में कहते हैं पूरे संसार में जितनी ताकत है ना, पूरे संसार में जितना बल है उतना बल इंद्र के वज्र में है। पूरे संसार में जितना बल है, और जितना बल इंद्र के वज्र में है उससे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा बल
हनुमान जी की मुष्टिका में है, और जितना बल हनुमान जी की मुष्टिका में है उससे करोड़ गुना ज्यादा बल दाऊ दादा के हल में है। एक हल चला दो तो कई प्रलय आ जाते हैं, उतना बल दाऊ दादा के हल में है। और कहते हैं जितना बल दाऊ दादा के हल में है उससे अरब गुना ज्यादा बल हमारे राधा रमण जी की एक मुस्कान में है। महाराज एक मुस्कान में है, जिसको देख कर हल्का से मुस्कुरा दे महाराज, क्या कहना फिर उसका, सर्वस्व भूल जाता है। तिरछे तिरछे नैनों से जिसको राधा रमण जी देख ले उसको सुध बुध नहीं रहती अपनी, ऐसी सरकार है, ऐसे लालजू है। एक बार जिसकी बाह पकड़ ले कभी उसको छोड़ते नहीं है। हमारे ब्रज में जितने भी ठाकुर ना सबकी एक विशेषता है। हमारे राधा रमण जी की विशेषता क्या है, इनको सखियों का ज्यादा शौक है, गोपियों का ज्यादा शौक है। सखियों के संग में हमारे लालजू बड़े मगन रहते हैं। और हमारे जो राधा वल्लभ लालजू है वृंदावन में, हमारे राधा वल्लभ लाल जी को ब्याह का ज्यादा शौक है। आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर देखेंगे वृंदावन में तो महीने में 2, 4, 10 बार उनका ब्याह नहीं होता रहता है। आज पता चला बोले आज राधा वल्लभ लाल जी का ब्याह उत्सव हो रहा है। हमारे राधा वल्लभ लाल जी को ब्याह को ज्यादा शौक है, हमारे बिहारी जी को रास को ज्यादा शौक है। ये रोज निधि वन को भागे दौड़े रास मंडप की, और इनको रास को ज्यादा शौक है। सबकी अलग अलग विशेषता है। अच्छा, जो हमारे वृंदावन में जो राधा वल्लभ लाल जी जो विराजते हैं वो यहाँ के ठाकुर जी नहीं है, वो त्रेता युग के ठाकुर जी है। और जो राधा वल्लभ लाल जी का जो श्री विग्रह है वो श्री विग्रह स्वयं भूत भावन भोलेनाथ का सेवायत विग्रह है। ऐसा वर्णन आता है 1000 वर्ष स्वयं भगवान शंकर ने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा की है। अच्छा, आप चाहते हैं कि भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो गए, चाहते हैं, एक काम करना आप अभी जब आप भगवान शंकर का अभिषेक करते हो तो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, कोई ओम शब्द का जाप करता, अलग अलग मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भगवान शंकर आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। अभी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो तो कैसा जयकारा लगाते हो, क्या कहते हो, शंकर भगवान की जय, यही कहते हो ना। आगे से जब किसी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ तो एक जयकारा लगाना, बोलिए राधा वल्लभ लाल की, ओम नमः शिवाय में, शंकर भगवान की जयकारे में, हर हर महादेव में। भगवान शंकर सुने या ना सुने पर एक बार यदि राधा वल्लभ लाल के नाम से जयकारा लगा दिया तो जरूर समाधि खोलकर देखेंगे कि कौन सा भगत आ गया राधा वल्लभ लाल जी वाला, क्योंकि उनके सेवायत ठाकुर जी हैं हमारे राधा वल्लभ लाल जी। तो सारी ठाकुर जी की विशेषता ये अलग है महाराज। सब एक से बढ़ के एक जादूगर बैठे हुए हैं ब्रज मंडल में। इसीलिए संत कहते हैं ना कि वृंदावन में आने का रास्ता है पर जाने का रास्ता नहीं है, लौट कर कोई नहीं जा सकता। तो ये ठाकुर जी के दर्शनों का विधान है, ठाकुर जी की आरती का भी विधान है। कई लोग क्या करते हैं, आरती को लिया सीधे लगे हैं घुमाने के लिए, जय हो जय हो जय हो। आरती का विधान है। आरती कैसे की जाती है भगवान की, भगवान की 4 बार चरणों की आरती की जाती है, 2 बार उदर अंग की आरती की जाती है, 1 बार मुखमंडल की आरती की जाती है और 7 बार सर्वांग की आरती की जाती है। ये भगवान की आरती का विधान है। कई बार देखने को मिलता है बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग आरती करने ही नहीं आता, कोई टेढ़ी को टेढ़ी घुमाने में लगा है, कोई भगवान के ऊपर से घुमाने में लगा है। तो आरती का ये विधान है कि भगवान के 4 बार चरणों की आरती, 2 बार उदर अंग की, 1 बार मुखमंडल की, 7 बार सर्वांग की आरती होती है। ये आरती का विधान है। तो महाराज जब ठाकुर जी की आरती करो तो इसी विधान से आरती करो, और किसी भी मंदिर में जाओ सोच कर जाओ कि हमें मुख देखना ही नहीं है भगवान का, पहले चरणों को देखना है। चरणों को देखोगे तो उसी समय पाप मुक्त हो जाओगे, और मुखमंडल को देख लोगे तो चरणों तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि मुख पर ही अटके रह जाओगे।
क्योंकि मुख पर जो हमारे ठाकुर जी के बड़े बड़े जो नैन हैं उनके लिए कहना ही क्या हमारी ब्रज में रसिक कहा करते हैं कि ठाकुर जी के नैन कैसे हैं। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे रमन बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। ओ मेरे रमण बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। राधा रमण लाल की जय हो। हरि राधे। जान के सो कर गयो जादू। ओ जाने के सो कर गयो जादू। जान के सो कर गयो जादू। जाने के सो कर गयो जादू। मेरा दिल मेरे रहो न काबू। 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 बिन बीते कट वेदा सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। मेरे बांके बिहारी के नैना सखीरी कछु जादू सो कर गए री। बांके बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की। जय हो। जय हो। हरि बोल। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। 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 जादूगर ऐसो बाके बिहारी। जादूगर शोभा के बिहारी। जादूगर ऐसो बाके बिहारी। जादूगर शोभा के बिहारी। अच्छा एक चीज बताओ, ये 2-4 लोगों के पर ही जादू किया है ठाकुर जी ने। आज 4 दिन होने को जा रहे हैं कथा के, आप सबके ऊपर जादू नहीं कियो। कहते हैं देखने से ज्यादा सुनने में जादू होता है। अब यदि हम ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन आपको सुनाएं,
उस छवि को आप हृदय में प्रकट करो तो वो छवि ज्यादा जादू करती है। आप सभी के ऊपर जादू नहीं हुआ, किस किस के ऊपर जादू किया ठाकुर जी ने? तो हाथ पर खड़े करके कहिए ना। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। जादूगर के शोभा के बिहारी, जादूगर है शोभा के बिहारी, जादूगर के शोभा के बिहारी, जादूगर है शोभा के बिहारी। ओ चलाए रहो, ओ चलाए रहो तेरे छेड़े ना सकी जादू सो करे गए। ओ मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। मेरे बाके बिहारी के नैना सकरी कछु जादू सो करे गए। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। बांके बिहारी लाल की हरी मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी, मोटी मोटी अखियां बड़ी कजरारी। बोले तो बोलन पे लटे घुंघराली, बोले के मोल के लट घुंघराली, बोले तो बोलन पे लटे घुंघराली। ए बोल का बोल के लट घुंघराली। सो सुंदर श्याम सलोना सखरी कछु जादू सो करे गयोरी। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। मेरे बाके बिहारी के नैना सखरी कछु जादू सो करे गएरी। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। जादू सो कर गए टोना सो कर गए, जादू सो करी गए टोना सो करी गए। जादू सो कर गए टोना सो कर गए। ये जादू सो करी गए टोना सो करी ऐसे गए। नहीं, जरा हाथ ऊपर खड़े करके एक बार सभी। मेरे बांके बांके मेरे बांके बांके मेरे बांके बिहारी के नैना सखरी कछु जादू सो कर गए। मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। मेरे बाके बिहारी के नैना सखरी कछु जादू सो कर गए। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। मेरे बाके बिहारी के नैना सखरी कछु जादू सो कर गए। ए मेरे बांके बिहारी के नैना सकीरी कछु जादू सो करी गएरी। मेरे बाके बिहारी के नैना सखरी कछु जादू सो कर गए। कछु जादू सो करी गएरी। वो पे जादू सो कर गए, ए पे जादू सो करी गएरी। वो पे जादू सो कर गए। मेरे बाके बिहारी के नैना सखरी कछु जादू सो कर करी गएरी। ठाकुर जी के नैन ऐसे हैं महाराज, जो देखे सोई घायल हो जाए, ऐसे नैन है।
तो ठाकुर जी ऐसे सज धज करके बैठते हैं कि व्यक्ति इनके चरणों को देख ही ना पाए। लेकिन जो दर्शन का विधान है वो चरणों से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की और हिरण्यकश्यप का प्रभु ने वध किया। आगे कई चरित्र और श्रवण कराए, भगवान की मोहिनी अवतार की कथा को श्रवण कराया, वृत्तासुर की कथा को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर भगवान के वामन अवतार की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पान करा दिया और दैत्यों को जल पान कराया, तब युद्ध में सारे दैत्य मारे गए। तब शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी बूटी के द्वारा राजा बलि को दोबारा से जीवित कर दिया। जब दोबारा से जीवित किया और राजा बलि से कहा कि यदि आप त्रिलोकी में राज्य करना चाहते हैं तो आप धर्म कार्य कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, विप्रों की सेवा कीजिए। तो राजा बलि ने यज्ञों को करना प्रारंभ कर दिया, धर्म के कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया और बस उसी संतों की कृपा के बल से, यज्ञ के बल से, अनुष्ठानों के बल से राजा बलि ने त्रिलोकी पर राज प्राप्त कर लिया। त्रिलोकी में राजा बलि का राज्य हो गया। सारे देवता दर दर भटकने लगे। तब जो देवताओं की माता है अदिति, उन्होंने भगवान की आराधना की, प्रभु से अनुग्रह किया कि आप हमारे पुत्रों के कष्टों का निवारण कीजिए। तब माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का रूप बनाकर प्रभु अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। और जब प्रभु प्रकट हुए तो बृहस्पति जी के द्वारा वामन भगवान की दीक्षा हुई। और जब किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा होती है तब गुरुजन कहते हैं कि प्रथम बार आप भिक्षा मांगने के लिए जाइए। तो जब बृहस्पति जी के द्वारा वामन भगवान की दीक्षा हुई तो बृहस्पति जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है, आप राजा बलि के द्वार पर जाओ और 3 पग में त्रिलोकी को नाप कर लाओ। आज वामन भगवान का रूप बनाकर प्रभु राजा बलि के द्वार पर 3 पग में त्रिलोकी को मांगने के लिए जा रहे हैं। और आज बड़ा सुंदर स्वरूप वही छवि हम सबके बीच में भी वामन भगवान की छवि आएगी। जैसे राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए प्रभु गए थे, वैसे ही आज हम सबके बीच में भी प्रभु आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी को जल्दी तो नहीं है ना जाने की? हाँ, आप में से जल्दी तो नहीं है किसी को? पक्का? हाँ, तो बीच में से उठ के जाना नहीं है फिर। तो हम सभी के बीच में बस वामन भगवान पधार रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही वामन भगवान का रूप बनाया प्रभु ने, बटुक का रूप बनाकर आज राजा बलि के द्वार पर प्रभु पहुंचे। और जब राजा बलि के द्वार पर प्रभु पहुंच गए तब महाराज राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठे हुए थे। और यज्ञ मंडप में बैठे बैठे देखा कि द्वार पर एक बटुक वामन खड़े हुए हैं। और जैसे ही बटुक वामन के दर्शन किए तो यज्ञ मंडप से खड़े होकर द्वार पर पहुंच गए। और द्वार पर पहुंचकर वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और कहने लगे, आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मेरे भाग्य खुल गए जो एक बटुक वामन मेरे द्वार पर आए हैं। देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, किसी को खड़ा नहीं होना है, कथा चलती रहेगी, कोई खड़ा नहीं होगा। अकेले हमारे जो यजमान जी हैं वो आकर वामन भगवान का पूजन करेंगे और किसी को खड़ा नहीं होना, सब बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर राजा बलि के द्वार पर जैसे ही वामन भगवान पहुंचे तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। कहा, स्वागतम भो, पधारिए, आपका स्वागत है। आज मैं धन्य हो गया जो आज आप मेरे द्वार पर आए हैं। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप जो भी मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। राजा बलि कहने लगे, देखो मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो
तो बस भ्रमण करते करते आपके द्वार तक आ गया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं और बिना मांगे चले जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा। बामन भगवान बोले देखो हम बड़े संतुष्टि ही विप्रदेव हैं, हमारे मन में ज्यादा इच्छाएं नहीं है, ज्यादा कामनाएं नहीं है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, राजा बलि फिर बोले भगवान आप कहें तो आपका एक महल बनवा दूं, यदि आप कहें तो आपका सुंदर सी कन्या देखकर विवाह करा दूं, आप इच्छा प्रकट तो करो, आप जो इच्छा करोगे मैं प्रदान करूंगा, आप मांगो क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे भगवान जब आप इतना अनुग्रह कर रहे हैं तो ऐसा करो, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी मेरे पैरों से नाप के। राजा बलि बोले महाराज आपके इतने छोटे छोटे से तो पैर हैं, आपके पैरों से खुद के बैठने योग्य जगह भी नहीं बनेगी, 3 पग भूमि मांग कर क्या करोगे, कुछ ज्यादा मांग लो। राजा बलि बोले बामन भगवान कहने लगे देखो हमने पहले कहा था कि हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, ज्यादा इच्छा नहीं है, देना है तो इतना ही दे दो, वरना हमें तो वो भी नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ऐसी बात है तो जहां से आपका मन करे वहां से आप 3 पग भूमि नाप लो, त्रिलोकी में मेरा ही राज्य है। बामन भगवान बोले ऐसे नहीं, पूरी लिखा पढ़ी के साथ लेंगे, कल को आकर कहने लगो कि मेरी जगह मेरी जमीन वापस लौटाओ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले संकल्प करो उसके बाद 3 पग भूमि लेंगे। जैसे संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य जी महाराज अंदर यज्ञ मंडप में ही बैठे थे। अब जैसे यज्ञ मंडप में शुक्राचार्य जी बैठे थे तो सोचने लगे जाकर दर्शन करूं तो सही कौन से विप्रदेव आए हैं। और जैसे ही राजा बलि बाहर चल के आए तो सामने देखा महाराज, सामने कोई बामन 53 नहीं खड़े हैं, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए हैं। कहने लगे राजा बलि से राजन ये कोई बामन 53 नहीं है, ये नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इनसे कह दो कि अभी जाओ फिर कभी मांगने के लिए आना। राजा बलि कहने लगे भगवान ये तो वैसे भी कुछ मांग नहीं रहे थे, मैंने ही अनुग्रह किया है तब जाकर इन्होंने इच्छा प्रकट की है, और अब इतना अनुग्रह करने पर भी मैं मना कर दूं ऐसा नहीं हो सकता। अब तो यदि भगवान नारायण है तो भी मेरी ही जय जयकार है, और यदि कोई बटुक बामन है तो भी मेरी ही जय जयकार है। आने वाले युग में लोग कहेंगे कि राजा बड़ी कितने बड़े दानी थे, स्वयं भगवान मांगने के लिए द्वार पर गए, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। अब जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे तो जिस कमंडल में से, जिस पात्र में से जल ले रहे थे, उस पात्र में छिद्र वाली जगह में सूक्ष्म रूप बना के जाकर शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए कि संकल्प ही नहीं होगा तो दान नहीं लेंगे, जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। अब इतने में क्या हुआ, जैसे उस छिद्र वाली जगह पर शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए, तभी क्या हुआ, अब जल निकाले सो जल निकले नहीं। भगवान ने जो कुशा की आसन ले रखी थी उसमें से एक कुशा निकाली और जैसे उस छिद्र वाली जगह पर डाली तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाए नमो नमः, एक आंख चली गई। अच्छा कौन सी आंख गई, जो आंख दूसरों का भला नहीं देख सकती वो आंख चली गई। अब जानते हैं यहाँ पर देवताओं का भला हो रहा था, शुक्राचार्य जी महाराज पर देखा नहीं गया, सो एक आंख ही चली गई। अब लगा कि दूसरी ओर ना चली जाए तो तुरंत बाहर निकल आए, और जैसे राजा बलि ने जल लिया और संकल्प किया 3 पग भूमि दान में देने का, संकल्प करते ही बामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और जैसे ही विराट रूप धारण कर लिया, एक पग में आकाश पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया,
2 पगों में ही त्रिलोकी को नाप लिया। अब वामन भगवान कहने लगे राजन ये बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। राजा बलि ने हाथ जोड़ दिए, कहा भगवान ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी? वामन भगवान बोले दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि बोले फिर ऐसा करो आप कृपा करके ये तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दो। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। अब जैसे मस्तक पर रख दिया, अब भगवान राजा बलि से कहने लगे राजन आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? राजा बलि मुस्कुराने लगे, अरे आप वही है ना थोड़ी देर पहले मुझसे मांग रहे थे, और एक बार मैं जिनको दान दे देता हूँ लौट कर नहीं लेता। भगवान फिर बोले राजन ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, मांग लो जो भी चाहिए हो। राजा बलि कहने लगे प्रभु जब देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे द्वार पर आपके दर्शन होवे, और जब भी मैं महल के अंदर जाऊं तो भी मुझे द्वार पर आपके दर्शन होवे। भगवान बोले गोल गोल बात काई को घुमा रहे हो, सीधे बोल दो कि द्वार के चौकीदार बन जाओ। द्वार पर कौन बैठता है? चौकीदार ही तो बैठता है। राजा बलि के अनुग्रह के कारण भगवान झुक गए, राजा बलि के द्वार के चौकीदार बन गए। बड़ा समय बीत गया, नारद जी पहुंचे बैकुंठ धाम माता लक्ष्मी के पास में। कहने लगे देवी आप तो यहाँ आनंद से बैठी हो, वहां भगवान नारायण राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। अब जैसे माता लक्ष्मी को पता लगा तो सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में एक दासी का रूप बनाया माता लक्ष्मी ने, और दासी का रूप बना के राजा बलि के महल में पहुंच गई और सेवा करने लगी। जब सेवा करने लगी धीरे धीरे समय बीता, और महाराज जैसे ही श्रावण मास की अमावस्या आई तो सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने लगी। माता लक्ष्मी गई नहीं। राजा बलि आए, बोले बहन आज तो राखी का दिन है, तुम्हें अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाना? लक्ष्मी मैया कहने लगी भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि कहने लगे कितनी पागल है, मुझे भैया भी कहती है और कहती है मेरा कोई भाई नहीं है। ला आज से मैं तेरा भाई हूँ, अपना हाथ आगे कर दिया, मुझे राखी बांध, मैं आज से तेरा भाई हूँ। राजा बलि को राखी बांधी माता लक्ष्मी ने। राखी बांध कर कहने लगी, राजा बलि ने कहा नेंग मांगो क्या चाहिए। अब जैसे नेंग मांगने की बात आई, सर झुका लिया माता लक्ष्मी ने, और सर झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया कि भगवान मुझे नेंग में आपका द्वारपाल चाहिए। अब जैसे मांगा राजा बलि तो रोने लगे, राम रहा ना माया। भगवान थे सो वो भी चले, लक्ष्मी जी आई थी सो वो भी चली। ऐसे राजा बलि के द्वार से माता लक्ष्मी भगवान को लेकर आई। फिर यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूर्यवंश की कथा श्रवण कराते हैं। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में 4 बार इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। 4 बार कष्ट हुआ, 4 बार गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, 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 भयाऊ गिलानी मोरे सुत नाही, भयऊ गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार
पति मन माही। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भला उगलाने मोरे सुत नाही। भयो गिलानी मोरे सुत महाराज दशरथ को प्रथम बार कब इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार का समय था, गुरु वशिष्ठ जी अपनी पत्नी और पुत्र शक्ति के साथ अयोध्या आए हुए थे। उस समय शक्ति छोटे से थे, तो क्या हुआ, खेलते खेलते शक्ति गिर पड़े और जैसे गिर पड़े तो रुदन करने लगे। रुदन करने लगे तो कौशल्या मैया शक्ति को शांत कराने के लिए जाने लगी। जब शांत कराने के लिए जाने लगी तो गुरु माता कहने लगी, कौशल्या तुमसे मेरा पुत्र मानेगा नहीं, तुमसे शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे रखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे स्नेह प्रेम से रखा जाता है, ये तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर तो कोई संतान नहीं है। ये वचन जैसे ही महाराज गुरु माता ने कहे, उसी समय महाराज दशरथ ने इन वचनों को सुने तो हृदय में कष्ट हुआ कि यदि मेरे घर कोई संतान होती तो गुरु माता ऐसे वचन नहीं कहती। प्रथम बार कष्ट हुआ। फिर दूसरी बार कब महाराज दशरथ को इस बात से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ का नियम था, इंद्र के साथ चौपड़ खेलने के लिए जाया करते थे, और जब इंद्र के साथ चौपड़ खेलने के लिए जाते थे तो वहां से एक बैजंती के फूलों की माला कैकई के लिए लेकर आते थे। अब एक दिन क्या हुआ, उस माला को लाना महाराज दशरथ भूल गए और ऐसे आ गए तो कैकई मैया बोली, राजन आज आप माला लेकर नहीं आए। महाराज दशरथ बोले, देवी अभी लेकर आता हूँ। और दोबारा जब माला लेने के लिए गए तो क्या देखा, जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा है। किसी ने पूछा, महाराज आप रोज रोज इस सिंहासन को क्यों धुलवाते हैं? तो इंद्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, मृत्यु लोक से एक राजा आता है, वो इस सिंहासन पर आकर बैठता है और उसके घर कोई संतान नहीं है, तो उसके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो जाती, इसलिए धुलवा रहा हूँ। महाराज दशरथ ने सुना, दूसरी बार हृदय में कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। फिर तीसरी बार कब कष्ट हुआ, एक बार आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था। तो महासंग्राम के युद्ध में महाराज दशरथ को शक्ति लगी, और जब शक्ति लगी तो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर गिर पड़े तो जटायु ने अपने पंखों पर झेल लिया, पंखों पर झेल लिया और अपने स्थान पर लेकर आया। थोड़ी देर में महाराज दशरथ की जब मूर्छा टूटी तो जटायु को निकट देखा तो कहने लगे, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप मांगो, आपको क्या चाहिए मैं प्रदान करूंगा। जटायु कहने लगा, महाराज आप खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे? महाराज दशरथ बोले, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, सब कुछ मेरे पास में है, तुम मांगो तो सही, क्या चाहिए? जो मांगोगे प्रदान करूंगा। जटायु कहने लगे, अच्छा आप गरीब नहीं हो तो ऐसा करो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। महाराज दशरथ को कष्ट हुआ कि आज मेरे पास पुत्र होता तो मैं जटायु को दे देता। जब राम जी का जन्म हुआ था तो जटायु गया था लेने के लिए, लेकिन जटायु सोचने लगा कि मैं तो जंगल में रहता हूँ, इतने कोमल हैं, इनको कहाँ रखूंगा। तब महाराज दशरथ से कहा कि अभी आप इनको अपने पास में रखिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो लेने आ जाऊंगा। जब महाराज दशरथ जी ने प्राण त्यागे तो राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो जंगल जंगल बनों बनों में भटक भटक के जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंचे।
क्योंकि राम जी के ऊपर दशरथ जी से ज्यादा जटायु का अधिकार था, पहले ही मांग लिया था। तो तीसरी बार यहाँ पर कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। फिर चौथी बार कब कष्ट हुआ, एक बार का समय था, किसी कार्य बस अपने गुरुदेव के निकट महाराज दशरथ जा रहे थे। तो गुरुपुत्र शक्ति बड़े हो चुके थे, बड़े हो गए थे, यहाँ पर चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तो महाराज दशरथ पूछने लगे, शक्ति क्या बात है, आप क्यों इतनी चिंता में बैठे हुए हैं? तो शक्ति कहने लगे, राजन मुझे अपने घर की चिंता हो रही है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि अभी तो आप थे तो मेरे पिताजी का घर चल रहा था, पर आपके घर तो कोई संतान नहीं है, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्योंकि जो कुल गुरु होते हैं तो उनका घर तो राजाओं से चलता है। जैसे ये वचन शक्ति ने कहे, महाराज दशरथ को चौथी बार कष्ट हुआ। अब तो रहा नहीं गया, तुरंत अपने गुरुदेव के पास जाने लगे। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, 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 शरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, श्रृंगीर साही वशिष्ठ बुलावा, वीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभे जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे और गुरुदेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे पुत्र चाहिए। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और कहा, ये खीर जाकर अपनी रानियों को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस खीर को लेकर महाराज दशरथ अयोध्या आए और दो हिस्सों में उस खीर को बांट दिया। एक हिस्सा माता कौशल्या को दिया, दूसरा हिस्सा माता कैकेयी को दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया। और जब माता कौशल्या अपने खीर के हिस्से में से एक निवाला सुमित्रा जी को देने लगी, उसी समय एक पक्षिणी उड़ती हुई आई। वो खीर का निवाला माता कौशल्या के हाथ में से छीन कर ले गई। और यहाँ पर अंजनी मैया पवन देवता की आराधना कर रही थी, लाकर उनके सामने वो खीर को रख दिया। अंजनी मैया को लगा कि शायद पवन देवता का प्रसाद है, तो उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। इसीलिए एक रामायण में ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी राम जी के भाई लगते हैं, उसी प्रकार से लगते हैं। फिर दोनों माताओं ने एक एक खीर का निवाला माता सुमित्रा को दिया। तीनों माताओं ने उस प्रसादी को पाया। तीनों मैया गर्भवती हो गई। धीरे धीरे अयोध्या का वातावरण बदलने लगा। और जैसे ही अयोध्या का वातावरण बदलने लगा, उसी समय महाराज धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। नौमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार और दिन के 12 बजे अवध के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की। यहाँ राम जी का अवतार हुआ। पूरे अवध में अयोध्या में आनंद हो रहा है। आइए एक छोटा सा राम जन्म का बधाई सोहर गाते हुए आगे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। जब राम जी का अवतार हुआ तो पूरे अवधवासी बधाई देने के लिए महाराज दशरथ के द्वार पर आए। और महाराज दशरथ माता कौशल्या आज सभी के लिए बधाई लुटा रहे हैं, खजाने लुटा रहे हैं। तो एक छोटा सा गीत राम जन्म का गाते हुए कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। बाजना बजन बाजै से
हीरा रतनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, बाजना भजन बाजई से, बाजना भजन बाजई से, हीरा रतनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे। ए हो रामचंद्र भगवान की, रामलला सरकार की। रामलला सरकार की। पाम के पैजनवा दई दे, कमर कर धनवा दई दे, पाँव के पतनवा दई दे, कमर कर धनवा दई दे। देखो कहते हैं ना, बेटे वाले तो भले ही एक बार बेटी के पक्ष से मांग लेते हैं, लेकिन बेटी वालों को बेटे वालों के पक्ष से मांगने के लिए नहीं मिलता है। पर आपके सौभाग्य देखो, आप तो हैं बेटी वाले, जानकी जी वाले, लेकिन फिर भी आपको बेटे वालों के पक्ष से मांगने का अवसर मिल रहा है। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। खुल के मांग लो, दोनों हाथ पर खड़े करके। पाम के पैजनवा दई दे, कमर कर धनवा दई दे, पाँव के पतनवा दई दे, कमर कर धनवा दई दे। पाम के पैजनवा दई दे, कमर कर धनवा दई दे, पाँव के पतनवा दई दे, कमर कर धनवा दई दे। एही बाहे बनवा अपना, एही बाहे बनवा अपना, करके कंगनवा दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे। राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे। जय हो रामलला सरकार की। अब क्या हुआ, अयोध्या में जितने लोग भी आ रहे थे, कुछ ना कुछ सब महाराज दशरथ से मांग रहे हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने देखा पीछे में एक दासी खड़ी है, कुछ भी नहीं मांग रही। महाराज दशरथ उस दासी के पास में गए और बोले, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? सब मांग रहे हैं, अवसर है, मांग लो। वो दासी कहने लगी, हमरा के कछु ना चाही, एही एक छमनवा माही, हमरा के कछु ना चाही, एह एक मनवा माही। हमरा के कछु ना चाही, एही एक छमनवा माही, हमरा के कछु ना चाही, एह एक मनवा माही। एही है सपनवा अपना, एही है सपनवा
सभी महाराज दशरथ और माता कौशल्या से बधाई मांगेंगे। तो हाथ पर खड़े करके राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। बोलिए राम लला सरकार की जय। आइए राम कथा को यही प्रणाम करते हुए चलते हैं चंद्रवंश की ओर। यहाँ चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी, इनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और जब उस बालक का जन्म हुआ तो संतों ब्राह्मणों ने कहा कि आपका ये बालक बड़ा ही दुराचारी होगा। उग्रसेन जी ने जैसे सुना तो उस बालक को नदी में बहा दिया। जब नदी में बहा दिया तो यहाँ पर सूरसेन जी महाराज प्रातः काल बेला में स्नान करने के लिए गए तो देखा कि एक बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को जैसे देखा तो महाराज अपने घर ले आए और उसी बालक का नाम कंस पड़ा। सूरसेन जी महाराज के बड़े पुत्र हैं वसुदेव जी। तो दोनों धीरे धीरे कंस और वसुदेव जी बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी से पूछते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है। वसुदेव जी ने कहा मेरे पिताजी का नाम है शूरसेन। फिर कंस से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। कंस कहने लगे मेरे पिताजी का भी नाम शूरसेन है। तब नारद जी कहने लगे तुम्हारे पिताजी शूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन जी हैं। तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था। कंस ने जैसे सुना क्रोध में आया, जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। तपस्या करके भगवान शंकर से एक धनुष प्राप्त किया। उस धनुष को लेकर मथुरा आ गए। मथुरा में आकर अपने पिता उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल दिया। सबसे कहने लगे कि आज से सबका राजा मैं हूँ। कंस की बहन थी देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। विदा देने के लिए जा रहा था कंस, तभी आकाशवाणी हुई अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे सुना तो दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। सप्तम गर्भ में श्री बलराम जी महाराज आए तो भगवान की माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर अष्टम गर्भ में प्रभु भगवान जल्दी से हम सबके बीच में आ जाएं। सभी चाहते हैं तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी स्वागत करेंगे। भैया थोड़ा सा इस माइक को बढ़ा दीजिए। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
जाएंगे। अभी सभी लोग बैठ जाओगे तो आनंद आएगा, और खड़े हो जाओगे तो ऐसी भगदड़ मच जाएगी, आनंद नहीं आएगा। सभी लोग बैठ जाएं, बैठ के सबको दर्शन होंगे। सभी लोग बैठ जाएं और बैठ कर ही भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ठाकुर जी देख के डर में लग गए कि कितने सारे हवा खड़े हैं गए एक समय में। हाँ, सोच रहे हैं तरह तरह के हवा खड़े हैं गए, तो डर में लग गए। हमारे यजमान जी सबसे पहले ठाकुर जी का पूजन तिलक करेंगे और बधाई प्रदान करेंगे। उसके बाद एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। और हाँ भैया, आज मोटी बधाई चाहिए। हाँ देखो, कहते हैं ना ब्रजवासी को ना जन्म सिद्ध अधिकार है बधाई लेवे को। जय हो। हमारी भैया की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में बधाई प्रदान हुई है। अब एक एक करके पहले हमारे जितने भी दादाजी लोग यहाँ पर बैठे हैं, दादाजी भैया जी लोग, आप एक एक दो दो करके मंच पर आएंगे। राधे श्याम। भैया ये टॉफी अभी नहीं लुटाइए। राधे श्याम। सभी टॉफी अभी न लुटाए, समय आएगा उसका भी। हर चीज समय पे अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा वेट करें। और अभी बैठ जाएं, थोड़ी देर सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। अब हमारे दादाजी भैया जी लोग सबसे पहले एक एक करके मंच पर आएंगे भगवान को बधाई देने के लिए। उसके बाद में फिर सभी माताएं आएंगी। भैया तो देख रहे हैं, आ जाओ सतीश भैया। हाँ आ जाओ, आपका नंबर है। आज सतीश भैया ही बधाई देंगे ठाकुर जी की। पहले बधाई हो। जय हो, बोले बधाई हो। बधाई हेलो जरा दे। और जो माताएं खड़ी हैं, निवेदन है अभी बैठ जाएं, 5 मिनट बैठ जाएं। सभी को बधाई सब भी होगा, सभी होगा। चलो देखिए में। और आज हमारे सुनील भैया 200 रुपए बधाई दिखाई दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया के लिए। वाह, ठाकुर जी खूब कृपा करें भैया पे। बधाई हो। ए चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ए जी लाला हुआ, ब्रज बाला हुआ, ए जी लाला हुआ, ब्रज बाला हुआ, ए जी लाला हुआ, ब्रज बाला
बधाई हो। सब मिलजुल कहे गोपाला हुआ, मिलजुल कहे गोपाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ। ए जी चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर। बधाई हो। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल वाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। हे लाला हुआ गोपाल हुआ, लाला हुआ गोपाल हुआ। ए लाला हुआ गोपाल हुआ, लाला हुआ गोपाल हुआ। चलो ए चलो ए चलो ए चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला। बधाई हो। गोपाला हुआ ब्रिज, गोपाला हुआ ब्रिज बाला हुआ, गोपाला हुआ ब्रिज बाला हुआ, गोपाला हुआ ब्रिज बाला हुआ। बेटा या फोन जेब में रख लीजिए। ओ बेटा, ए बिटिया मोबाइल जेब में रख लो। हाँ थोड़ा मोबाइल रख लिया, अभी समय इतना नहीं है, लास्ट में सभी फोटो खींचेगा। हाँ ए चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। बधाई हो। और सभी ठाकुर जी को बधाई दे रहे हैं। बड़ा सुंदर गोपी का भी एक भाव है। कहा हो मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, ये मैं तो नंद बाबा के ढिंग। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ये मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, ये मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी।
अरे लाला भी जग से निराला हुआ है, हरी लाला भी जग से निराला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है, ये लाला भी जग से निराला हुआ है, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। और अब किस किस को बधाई चाहिए ठाकुर जी से दोनों हाथ उठा के कहिए, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाइए। अब सभी को बधाई मंच के द्वारा लुटाई जाएगी। हाँ हमारे यजमान जी इधर आ जाएं, सुनील भैया आप भी आ जाइए, इनको टॉफी दीजिए, दाऊ दादा टॉफी की वो दे दीजिए पैकेट। मंच से सभी को बधाई लुटाई जाएगी। तो मेरा निवेदन है मैया केवल कैमरा देखते रही हूँ, बाकी तो सब श्री राधे श्याम है। हाँ लेके कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी, बैठ जाइए यहीं पे। बधाई हो, बधाई हो, एक बार सभी प्रेम से बधाई हो, बधाई हो। जरा दे थोड़ा सा बोलिए, श्राद्धे श्राद्धे हरि थोड़ा सा दीजिए नारायण। हाँ अब सभी को बधाई लुटाई जाएंगी। हमारे सुनील भैया और यजमान जी ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से सभी को बधाई अर्पण करेंगे और हमारे पूज्य देवी जी सभी को बधाई लुटाएंगे। हाँ एक बार किस किस को बधाई चाहिए दोनों हाथ उठा के कहें, सभी पुकारते हो मैया से कहेंगे, हो तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दे बधाई, अनी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई, नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई। किस किस को बधाई चाहिए दोनों हाथ भागे इधर बढ़ा दीजिए। हाँ सभी को लुटानी हमें दीजिए। किस किस को बधाई चाहिए दोनों हाथ भागे, हो तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दो बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दो बधाई, नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई, नंद रानी दे दो बधाई, हे नंद बाबा दे दो बधाई, हो तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दो बधाई, तेरी गोद में आयो लाल नंद रानी दे दो बधाई। भैया थोड़ा कैमरा देख लो, मेरा निवेदन है माता थोड़ा इधर आ जाइए, सभी इधर आ जाइए, इधर से इधर आ जाए। कुछ लोग नीचे जाके लुटा दें बधाई, मंच से नीचे जाके। देखो कुछ लोग ना नीचे से बधाई लुटाएं, चॉकलेट लेकर नीचे जाएं, मंच से ना लुटाएं बधाई। श्राद्धे प्रभु जी आप नीचे चले जाइए, सुनील भैया नीचे चले जाएं आप। हाँ नीचे कैमरा से उधर पीछे की तरफ सभी एक बार सभी प्रेम से बधाई हो। हाँ नीचे चले जाइए, नीचे लुटाएं जाके। आचार्य जी आप भी नीचे चले जाइए, ये फिर क्यों ले रखे हैं, लाइए हमको दीजिए। हाँ नीचे चल के लौटाएं सभी, आओ सभी दोनों हाथ उठाएं भी। ए बेटा ये कैमरे से अलग हटिए, पहले
कैमरे से सभी अलग हट जाएं थोड़ा सा, दोनों हाथ उठा करके। ओ तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे बधाई। तेरो जुग जुग जीवे लाल, नंद रानी दे बधाई। नंद रानी दे दो बधाई, नंद बाबा दे दो बधाई। नंद रानी के गामे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गामे बधाई, बजे ढोल और थाल। अरे दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार हो। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। ओ तेरी एक बार आप भी दोनों हाथ उठाएं, ऐसी बधाई थोड़ी मिलेगी। पहले लाला को नाच के दिखाना पड़ेगा ना। पहले दोनों हाथ उठाओ और नाच के दिखाओ। हो तेरी गोद में आयो लाल, नंद रानी दे बधाई। तेरी गोद में आयो लाल, नंद रानी दे बधाई। बंद कर दीजिए। बस अब उत्सव करेंगे, रख दीजिए। कैमरा है उधर। एक बार प्रेम से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी दोनों हाथ उठा के अब सभी मस्ती में झूमते हो। ठाकुर जी के प्राकट उत्सव को मनाएंगे सभी। बधाई लुट गई, अब नहीं देखो इधर उधर, बधाई खत्म। सब दोनों हाथ उठा के नाचेंगे। हो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। किस किस को ठाकुर जी के उत्सव की खुशी है, दोनों हाथ उठा करके। जिन्हें खुशी हो सभी दोनों हाथ रख के कहें। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। सभी दोनों हाथ रख के मस्ती में, सभी दोनों हाथ रख के गए। हे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और एक बार सभी दोनों हाथ रख के ठाकुर जी को बधाई देंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो,
घड़ी आई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, ये शुभ घड़ी आई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। एक बार सभी प्रेम को बधाई हो। हमारी दीदी एक भजन कह रही हैं, 2 लाइन उसकी भी हो जाए। हो एक ही नारा एक ही नाम अब हर घर में गूंजेगा, हो मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हो एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम अब हर घर में गूंजेगा। बड़ा हाथ रखे, हो मेरे भारत का, हो मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। ऐसे थोड़ी बोलेगा, दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। आरती बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, संत बलवंत हनुमंत महाराज की। मेरा दिलदार है, दोनों हाथ भागे, सभी दोनों हाथ भागे। ओ काली 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 कमली वाला ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ भागे। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन, काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए आप क्या करते हैं। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमो नमः, ज्वाला देव्यै नमः। आरार्धिक्यं प्रज्वालितं हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओ आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनों जन्म सुफल कर लीजे, अपनों जन्म सुफल कर लीजे। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो।
बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। हे कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया। हो परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो शरवसो तो तरी बोलन मधुर सुहावे, उतरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खिलत सुख पावे, सखन संग के लत सुख पावे। हो सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, कोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल हो श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत की भैया, ब्रज जन को नवनीत भैया। हो देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह जब नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। हे आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की पावन कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोले, ओ हरे कृष्ण हे हरे कृष्ण 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 हरे